तुम्हारी मालिश की तारीफ बहुत अच्छा लगा। फिर क्या हमें समुद्री नमक मसाज लेनी चाहिए ताकि तुम्हारी त्वचा और भी चमकदार और मुलायम हो जाए? ठीक है। बिल्कुल। आ सेवा अच्छी है, अगली बार भी तुम्हें ही बुलाऊंगा। धन्यवाद। वांगचाई, मैं जा रहा हूँ। मैं वाकई तंग आ चुका हूँ। दिन भर अमीर महिलाओं का तेल मालिश या उनकी बेटियों का पीठ खोल रहा हूँ। उनके पैसे फेंक कर मारने का दर्द सहता हूँ। ऐसा जीवन कब समाप्त होगा? तुम बाहर कैसे आ सकते हो? दादा ने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे ग्रंथ को सीख लूं, तो मैं चिकित्सा का सरताज बन जाऊंगा। और इसी के साथ ही मैं हमारे किन परिवार की हत्या का सच भी पता कर सकता हूँ। मैंने पूरी 18 साल तक अभ्यास किया, पर मैं तो कोई चिकित्सा नहीं सीख पाया। इसके बजाय मैं मसाज विशेषज्ञ बन गया, हर जगह प्रसिद्ध। अब मैं तुम्हें देखकर गुस्सा आता है। तुम यहाँ से चले जाओ। हे भगवान! जब तुम पत्र देख रहे हो, इसका मतलब तुम 20 साल के हो चुके हो। अब शादी की उम्र हो गई है। यहाँ दादा तुम्हारे साथ था। बचपन में। तुम्हारे लिए विवाह का एक पत्र, ताकि तुम लू परिवार का दामाद बन सको। यह तुम्हें जीवन भर की सुरक्षा देगा। खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। अरे वाह, तुम बुजुर्ग हो यार। तुमने कुछ अच्छा किया। ये स्नान करने का कौशल किसी काम का नहीं है, लेकिन लगता है कि लू परिवार में ताकत है। अगर मैं उनका घर जवाई बन जाऊं, तो उनके परिवार की ताकत का उपयोग करूं, अपने जिन परिवार के विनाश का रहस्य जानने के लिए। वोंग जाए, मैं बाहर जा रहा हूँ। घर पर अच्छे से रहना। तुम्हारा खाने का बंदोबस्त कर दिया है। बुरा हुआ। अगर मुझे चिकित्सा आती, तो तुम्हारी एक कार से टूटी टांग ठीक कर देता। ठीक है, मैं चलता हूँ। बड़ी महानगरी है। ये घर वाकई सुंदर है। इतने सारे लोग। ये क्या हो रहा है? लॉन्ग सिटी के सबसे अमीर आदमी ने घोषणा की है, जो भी उसकी बेटी को थी, 1000 सोने के सिक्के का पुरस्कार। अरे वाह, अब मजा आएगा। अरे लियू साहिब, बहुत माफ कीजिएगा। मैंने हजारों मरीज देखे हैं, लेकिन आपकी बेटी की बीमारी मुझे समझ नहीं आ रही। लू डॉक्टर, आप लॉन्ग सिटी के सबसे अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं। कृपया एक बार और देख लीजिए। लू डॉक्टर, आप लॉन्ग सिटी के बड़े व्यक्तियों में से एक। ये मैं हूँ। छोड़ो, फिर भी हम देख लेते हैं। तो फिर आप दोनों का काम है। मैं चिकित्सा गुरु किसी को पीड़ित देख नहीं सकता। लियू साहब, सोने के पुरस्कार की बात सच है। बिल्कुल सच है। चिंता ना करें। जैसे ही चिकित्सा गुरु और राजा यहाँ आए हैं, आपकी बेटी सुरक्षित हो जाएगी। वास्तव में चिकित्सा गुरु और चिकित्सा राजा की बात ही कुछ और है। दोनों वरिष्ठ। लियू की बेटी की बीमारी सामान्य नहीं है। आप लोग। क्या हम तुम्हारे जैसे हैं? लू शिंगलिन, तुम्हारी लोंगचेंग में थोड़ी प्रसिद्धि है। अब तुम्हारा लू परिवार तियाने किन परिवार जैसा नहीं है। कृपया शब्दों पर ध्यान दें। मैं पहले देखता हूँ। ये चिकित्सा राजा महोदय, उसे क्या हुआ? मैंने वर्षों से चिकित्सा ऐसा उलझा नाड़ी कभी नहीं देखा। लियू शोफू, आपकी बेटी आज शायद मरेगी। अरे, मैं कोशिश करता हूँ।
इतनी अजीब बीमारी किसी किताब में दर्ज नहीं है। शायद 3 घंटे में वह मर जाएगी। आप दोनों से मेरी बेटी को बचा लीजिए। हम आपकी बेटी को नहीं बचा सकते, परंतु चिकित्सा राजा 2 नुस्खे दे सकते हैं। आपकी बेटी 3 दिन अधिक जीवित रहे। अगर इन 3 दिनों में आप दशकों से गायब तियान यी किन परिवार को खोजने में सक्षम है, आपकी बेटी निश्चित रूप से बच जाएगी। मैं तियान यी किन परिवार को जरूर खोजूंगा। दोनों कृपया अंदर आएं। कृपया। यह बीमारी इतनी गंभीर है क्या? यह तो सामान्य खंड और बुखार की ही बात है। बस एक कप निकाला जाए, ठीक हो जाएगा। शायद ये बड़ी हस्तियां मिलकर इस अमीर आदमी को लूटना चाहती है। रुको, तुम क्या कर रहे हो? यही तो बीमारी नहीं। यह तो रुको, तुम क्या कर रहे हो? मैं उसकी कपिंग कर रहा। बदमाश, मेरी बेटी का फायदा कैसे उठाया? इसे बाहर फेंको। ऐ सुनो, क्या कर रहे हो? वो बीमार है। थक गया है उसे। तुम कपिंग क्यों कर रहे हो? अरे, हवा का असर लग रहा है। तो जैसे तुम कह रहे हो, तुम मुझसे बेहतर हो। उसे बाहर फेंक दो। नहीं तो जल्दी से उसे बाहर निकालो। तुम क्या खींच रहे हो? मैं भलाई कर रहा था। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? ये अच्छा। अरे, इसे फौरन नीचे रखो। कुत्ता आदमी की भलाई नहीं समझता। तुम शहर वाले भी सही नहीं हो। एक कपिंग से इलाज हो सकता है। डॉक्टर बनने के बजाय मालिश करने वाला बन जाता हूँ। तो मैं लोगों के पैर सुधारने और जूते साफ करने वाला बन जाता हूँ। पापा, बेटी, आप जाग चुके हैं। क्या आप ठीक ठाक है? यह बढ़िया है। मैं ज्यादा सहज महसूस कर रहा हूँ। हाँ हाँ। यह ऐसा कैसे हो सकता? लाइलाज बीमारी तुरंत ठीक कैसे हो? 2 वरिष्ठ तभी कपिंग तकनीक जानी पहचानी लग रही थी क्या? मुझे समझ आ गया। ये खोई हुई हुनर है जिसे हुआंग क्वान तेरासु। क्या वो व्यक्ति छुपा हुआ विरासत परिवार का वारिस है? छी, तुम अंधे हो गए हो। ये साफ तौर पर कपिंग है, सुई नहीं। ये प्राचीन बिजली अग्नि कपिंग तकनीक है। वो महान गुरु है जिन्हें संप्रदाय के प्राचीन अभी अभी वाली तकनीक लगता है वही है। तियान ये चिन परिवार का फूशी फेंक में जू है। सब चुप रहो। मेरे आदेश सुनो। शहर खोजो, जवान आदमी ढूंढो। 1000 स्वर्ण पुरस्कार। यह विवाह पत्रिका वास्तव में हमारे बूढ़े आदमी ने जीते जी छोड़ दी थी। तो यह माँ, तुम सहमत नहीं हो सकती। यह संभवतः दादा ने मजाक में हस्ताक्षर की हुई हो। इस गरीब इंसान को मेरी बहन से शादी करने का सपना देखना हो तो उसे तकिए को थोड़ा ऊंचा रखना होगा। लो, ऐसा कैसे कह सकते हो? दीदी, आप देखो उसे। एक मलिश करने वाला, वो कैसे आपके लायक हो सकता है? ठीक है लिंगलोंग, शादी का वादा जब कर लिया है तो निभाना ही होगा। लेकिन लू परिवार पारंपरिक चिकित्सा परिवार है। यह इतना आसान नहीं है यहाँ दाखिल होना। तुम परीक्षा पास नहीं करते। सिद्ध करो कि तुम्हारी चिकित्सा प्रतिभा है। परीक्षा? कैसी परीक्षा? अरे दर्द। यह मेरी लू परिवार की फेंगिनचुओ गुशो है। अगर तुम्हारे पास चिकित्सा का हुनर है तो गलत कनेक्शन वाली हड्डियां 1 महीने में खुद सही हो जाएंगी। पर यह तो सिर्फ पहली परीक्षा है। अरे माँ, कम से कम तैयार होने का मौका तो दे दो। अरे तुम कैसे हो? टूट गई।
कैसा लग रहा है? बहुत दर्द हो रहा होगा, भले ही सच में नहीं टूटी हो लेकिन दर्द उसी तरह का है। अगर तुम सहन नहीं कर सकते तो तुम विवाह को समाप्त कर सकते हो, इस तरह। आह आह आह, बहुत दर्द हो रहा है। माँ, आपको क्या हुआ? उसकी हड्डियां खुद ब खुद सही हो गईं और मेरी गलत हड्डियों की तकनीक मुझ पर उल्टा कर दी। क्या? क्विंटियान, तुमने यह कैसे किया? अरे यह तो सही नहीं है, यह बाजू ठीक कैसे होगा? यह शरीर की हड्डियों की प्रतिक्रिया है। ऐसा शरीर उन लोगों के पास होता है जो अद्वितीय चिकित्सा विरासत के धनी होते हैं। माँ, तुम ज्यादा सोच रही हो। वो एक स्नानघर वाला है, महान चिकित्सक का उत्तराधिकारी कैसे हो सकता है? तुमने कुछ नहीं किया इसलिए अनुभव कम। असाधातु की तकनीक इतनी शक्तिशाली है, यह प्रमुख कौशल है। अनुभव कम कैसे हो सकता है? शायद उसने मुझ पर ध्यान दिया और चाहता है कि मैं लू परिवार में आऊं। प्रक्रिया उसने जानबूझकर पैक दिखाई। हाँ, ऐसा लगता है। महान चिकित्सक परंपरा बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। शायद काफी समय कुछ नहीं किया इसलिए। तो अगला चरण शुरू करते हैं। यह विषमुक्त गोली है। जिनके पास चिकित्सा का उपहार होता है उनका शरीर हड्डियों और रक्तमांस को जहर से प्रभावित नहीं होता। यह दूसरे चरण में इस गोली को निगल कर न मरा जाए तो वह लू परिवार में प्रवेश कर क्या तुम इसे खा सकते? यह जरा है। अरे नहीं 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 नहीं। इस दवा की सिर्फ आधी खुराक से एक हाथी मर सकता है। भले ही तुम्हारे पास चिकित्सकीय प्रतिभा हो, तुम्हारी अंदरूनी उलट-पुलट हो जाएगी, लेकिन मौत नहीं होगी। किंतन, अगर विश्वास नहीं है तो छोड़ दो। आखिरकार जान जोखिम में इसके विश्वास? मैं तो बस नहाने वाला हूँ। मुझे कहा कोई विश्वास है? यह दवा हाथी को भी मार सकती है, तो मुझे मारना कितना आसान होगा। मिस लू, खेद है, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। अब मैं चलता हूँ। जरा ठहरिए। क्या आप लू परिवार में आ जा सकते हैं? पहली परीक्षा पास की है, अब दूसरी परीक्षा की ओर बढ़ते हैं। लेकिन फिर यह आपके हाथ में नहीं है। अरु तुम? वह युवक संभवतः एक चिकित्सक परिवार का वंशज है। अगर वह मेरा दामाद बन जाए तो लू परिवार उस हानलिन मेडिकल हॉल से कैसे डर सकता है? घर के मुखिया कोई युवती का मंगेतर दरवाजे पर क्या यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मैं देखना चाहता हूँ कौन है ये अंधा जो मेरे लू शिनलिन की बेटी पर नजर डालने की जुर्रत कर रहा है। कैसा है? तुम ठीक हो? ये गोली तुरंत गल जाती है। निगल लो, फिर बाहर नहीं आ। क्या बाहर नहीं आ सकती? ओह, सच में बाहर नहीं आ रही है। मैं इतना गर्म क्यों महसूस? नहीं मम्मी, कुछ गड़बड़ है। उसके ऐसे लक्षण क्यों हैं? वैसे तो यह बाईदूदान ऐसा नहीं करता। हाहुंदान, यह क्या मामला है? वह मैं उसे शर्मिंदा करना चाहता था ताकि वो पीछे हट जाए, इसलिए मैंने चुपके से दवा बदल दी। अरे तुम क्या? तुम लिंगलोंग, तुम सचमुच पागल हो गए हो। यह वानपिल अगर बाघ खा ले तो भी कमजोर हो जाएगा, तो वह छोटा शरीर अभी कैसे सह सकता है? मैं ये सब सह नहीं सकता। हा 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 हा। आह, अरे तुम सबको क्या हुआ? इतना पसीना क्यों बह रहा है? पास मत आओ, तुम जल्दी जाओ, जल्दी वहां से हट जाओ। मैं देखूंगा कौन इतना अंधा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? वो लू अंकल,
मुझे भी नहीं पता था ये हो सकता है। छोड़े कैन, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मेरे सामने घुटनों के बल बैठो। हा, छोटे कैन, हा, ये तुम नहीं हो। लगता है मैंने तुम्हें बहुत लाड प्यार दिया है कि तुम ये कर बैठे। अरे लू अंकल, इतना क्यों सोच रहे हो? कुछ हुआ भी तो नहीं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे हाँ, तो वानरों की शादी वाले तुम हो? हाँ, मैं हूं। दूसरी बहन कहती है मैं उनके लायक नहीं। लायक तो हो बिल्कुल। तुम्हारी पहचान किस? तुम हमारे परिवार के लिए बिल्कुल लायक हो। मेरी पहचान? क्या उसे याद है कि मैंने कहा था मैं नहाने का राजा हूँ? तुम त्यानी के वारिस हो ना, जो तुमने लोगों की जान बचाई। क्या वो वही प्रसिद्ध फूशी फेंक माइजे है? फूशी फेंग माइजे, तियान ई वारिस। मैं बस मालिश करता हूँ। मैंने सूरजमुखी सीक्रेट की बेस्ट कपिंग तकनीक इस्तेमाल की। नमी दूर करने और गर्मी कम करने में बहुत अच्छा प्रभाव है। लाओलू, क्या हाल ही में हानलिन चिकित्सा केंद्र के लोगों से विचलित हुए हो? तियान ई की विरासत कई साल पहले खत्म हो गई थी, कैसे फिर से उभर सकता है? हाँ पापा, वो मालिश वाला हमारे परिवार के लायक नहीं है। अरे चुप हो जाओ। दादाजी की इच्छा थी कि लू परिवार की स्थिति चिन्ह परिवार की सुरक्षा के कारण है। त्यान ई वंश भी चिन्ह है। लिu चियान की जान बचाने पर मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? चिन्ह त्यान ई के पुनरुत्थान का हिस्सा है और वह शांत रहना चाहता है। हाँ, तुम्हारे विचार मैं समझता हूँ। मेरे कौन से विचार? हम दोनों संकेत समझ गए हैं। एज, वानरो श्याओकिन से शादी करने के इच्छुक होंगे। अरे ये मैंने नहीं किया। हाँ, तो बात पक्की हो गई। आज से तुम लू परिवार के दामाद हो। हमारी शादी जल्द ही होगी। एज, पति और पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। एक ही प्याले से पीना। आपने हमें विवाह भोज में शराब पीने के लिए क्यों नहीं आमंत्रित किया? योंगबा, आज लू परिवार का खुशी का दिन है। तुम ज्यादा मत बढ़ो। ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? तुम्हारी लू परिवार की खुशी के दिन अब खत्म हो गए हैं। महान गरपाल महोदय, तुम्हारा लू परिवार ड्रैगन शहर में सैकड़ों वर्षों से विकसित हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में तुम्हारा परिवार कमजोर हो गया है। यह चिकित्सा विघाय पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर हो गई है। मेरी राय में यह ड्रैगन शहर की चिकित्सा प्रधानाध्याय की जगह अब किसी और को मिलनी चाहिए। आज मैंने विशेष रूप से महान गरपाल को गवाह के रूप में बुलाया है। हमारे चिकित्सा जगत के नियमों के अनुसार तुम्हारा लू परिवार और मेरे हानलिन चिकित्सा केंद्र के बीच प्रतियोगिता होगी। विजेता ड्रैगन शहर की चिकित्सा विधा का नया प्रमुख होगा और पराजित पक्ष को ड्रैगन शहर छोड़ना होगा। लू परिवार ने किन परिवार की रक्षा में प्राणों की बाजी लगाई, जिसके कारण स्वर्गीय चिकित्सा की विरासत नहीं मिली? ड्रैगन शहर छोड़ना तुम्हारा विनाश होगा। पुराना लू। मना कर दो, जब तक हम मुकाबले के लिए सहमति नहीं देंगे हमें ड्रैगन सिटी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ना ही सही। सोचा नहीं था कि ड्रैगन सिटी के सबकी इज्जत करने वाले लू डॉक्टर इतना डरपोक होगा। मेरे पास सुझाव है, अपनी 2 बेटियों को मुझे दो, मैं तुम्हें छोड़ने की गुहार करूंगा। सोच लो। तुम्हारा दम है। हाँ, मुझे लगता है मेरे बेटे का सुझाव अच्छा है। सही कह रहा हूं लू। क्या कहते हो हान? लू परिवार पर हाथ डाला तो दामाद की पहचान पहले देखो। क्या उसे नाराज करने हिम्मत है? ओह, तुम्हारे दामाद जी। पहचान? ससुर जी। मैं स्नानघाट का राजा, यह कोई काम का नहीं हूँ। हा, अरे छोटे कैन,
तुम बहुत विनम्र हो। हाँ, मैं सोच रहा था ये कौन है। ओह, तो ये स्नान करने वाला है। पुराना लू, तुम उसे शायद उस स्नान घिसने वाले तौलिया से हमें मार डालने को नहीं कहोगे ना? हा। लू अंकल, अपनी दोनों बेटियों को मुझे सौंप दो, इससे हम सबका काम आसान हो जाएगा। ये ड्रैगन सिटी की 2 सुंदरियों का अनुभव मैं काफी समय से चाहता हूँ। अथू, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी औकात नहीं है इस प्रतियोगिता में। मैं लू शिंगलिन। किया। हाँ, मेरे पास कौन त्यान है, किससे डरूं? वाजो, श्याम हानलिन कौन है? श्याम हानलिन विदेश से वापसी मेडिसिन डॉक्टर है जो वर्तमान में लोगचेंग में युवा पीढ़ी में माना जाता है। चिकित्सा में पहले नंबर। अरे यार, तो अब तो हमारी हार पक्की है। सब तेरी ही गलती है। अगर तुम मसाज थेरेपिस्ट नहीं बल्कि चिकित्सक परिवार से होते तो हमें डरने की जरूरत नहीं होती। अब तो गए लोग अब चीनी चिकित्सा पश्चिमी चिकित्सा जितनी अच्छी है कि पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण नहीं हुआ। अगर प्राचीन चिकित्सा ज्ञान संजोया गया होता तो पश्चिमी चिकित्सा कुछ खास नहीं होती। दूसरों को बढ़ावा देना बंद करो और अपनी क्षमता को कम मत समझो। प्राचीन चिकित्सा का उत्तराधिकारी हमारे सभी प्राचीन चिकित्सा ज्ञान में निपुण है। यह छोटा सा चिकित्सालय कुछ भी नहीं है। यह तो सबको पता है कि यह बाल जड़ना कई मध्यम आयु के पुरुषों के लिए भयानक सपना है और अब तक दुनिया में इसका कोई अच्छा इलाज नहीं है। इनको देखो। 3 साल पहले वह कंपनी का उच्च अधिकारी था। सिर पर बाल नहीं थे। जब वह व्यापार की बातचीत करता था तो ग्राहक उससे प्रश्न करते थे कि क्या उसकी ऊर्जा कम हो गई है। उसके हाथों तैयार किए गए प्रोजेक्ट को नए व्यक्ति को सौंप दिया गया। अब इसको देखो। यह तो और भी खराब है। 8 साल की मंगेतर ने शादी से 3 महीने पहले उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि वह जल्दी बूढ़ा हो रहा है। हा। तो ये बाल जड़ना सिर्फ बाल नहीं है, ये रोटी पड़ा है, ये सम्मान है, ये जीवन की राह है। तो आज कौन उन्हें नई जिंदगी देगा, वही विजेता होगा। तुम्हारी हिम्मत है। हूँ, क्यों नहीं। हमारे लू परिवार से एक व्यक्ति ही तुम्हारे हानलिन क्लिनिक को घुटनों पर ला सकता है। गमंडी, मैं देखना चाहता हूं कौन है। पापा, मुझे अपनी तरफ से सबसे बढ़िया कर। शाओकिन, इधर आओ। एज, मैं जाऊंगा। पिताजी, क्या मतलब है? आप उसे जाने के लिए कह रहे हैं? हार मान लेना बेहतर है। पापा, किन टियान को चिकित्सा संबंधी कोई भी जानकारी नहीं है। ससुर जी, आप चाहते हैं कि मैं मसाज, एक्यूप्रेशर और कपिंग करूं। हे किन, अब तुम्हें विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे हंसी आ रही है। तुम्हारा परिवार सच्चा पागल है या बस नाटक कर रहे हो? पता है मैं कौन हूँ। लोंगचेंग की युवा पीढ़ी का चिकित्सा में अग्रणी, जिसने विदेश में 5 बार अमेरिका में युवा चिकित्सा प्रतियोगिता जीती। तुम प्रतिस्पर्धा में क्या ले आओगे? अरे, मुझे चिकित्सा की समझ नहीं है। मेरे ससुर मजाक कर रहे हैं। आहा, तुम मेरे दामाद से तुलना कर रहे हो। तुम उसे जूते पहनाने के लायक नहीं हो। वो मैं नहीं। किसका इंतजार कर रहे हो? ठीक है, शुरू करो। अरे तुम। तो फिर किसका इंतजार? शुरू करो। वानरू, ये तो। ससुर जी, मुझे सच में नहीं आता। अरे दामाद जी, तुम तो विनम्रता मत दिखाओ। सोचो, मैंने तुम्हें मंच पर आने दिया तो जरूर कुछ खास नहीं होगा। ओ, तो बात ऐसी है, ससुर जी ने मुझे मंच पर जाने दिया है तो जरूर कोई योजना बनाई है। मैं तो जा रहा हूँ। जाओ। उम्मीद थी कि त्यान पहले अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन अब अपनी असली प्रतिभा दिखाने का समय है। प्रतियोगिता शुरू होती है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। ओह, आपको पछतावा हो रहा है। बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है कि आपने मुझे गलत समझा। मैं किन त्यान के लिए कोई दूसरा मरीज ढूंढना चाहता था। हाँ। हानलिन, तुम्हारा क्या ख्याल है? आप अपनी इच्छानुसार
बाल झड़ना वैश्विक समस्या है, मेरे लिए यह सर्दी जुकाम से कम नहीं। कुछ स्नानघर के कर्मचारियों को इसका इलाज करना नहीं आता। मेरे ससुर जी की बैकअप योजना मौजूद थी। मामूली बीमारी या सर्दी जुकाम होने पर मैं कपिंग थेरेपी आजमाता। अरे नहीं नहीं नहीं। आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरी दामाद की चिकित्सा कौशल तो अद्वितीय है। अरे ये छोटा सा बाल झड़ना तो कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसे आसान मान लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि ये हाल ही में झड़ने वाला सिर इतना मुश्किल कैसे होगा। अगर हमें इलाज करना है तो उन वर्षों से गंजे लोगों का इलाज करें। हाँ, कोई बूढ़े को लाओ। और मैं बैठो। नहीं ससुर जी, आप ये बिल्कुल मत शुक्रिया। ये एक शान दिखाने का मौका है। ससुर जी, तुम्हें दिखावा का मौका दूंगा। पिताजी, दशकों के गंजेपन का इलाज कैसे होगा? क्या कोई चिकित्सा है जो खाली जमीन पर इमारत खड़ी कर सके, को बदल दे? वन रोवे, शांत रहो। साधारण ऐसा संभव नहीं है, लेकिन वो तो चमत्कारी चिकित्सक का वंशज है। और दीदी, मैं समझ गया। पिताजी चाहते हैं कि वह हार जाए और उसे परिवार से बाहर निकाल दे ताकि लू परिवार की हार की जिम्मेदारी ले सके। पिताजी, ये दो फायदे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? हा हा हा। चूंकि हानलिन यातना का सहारा लेने पर अड़ा है तो ठीक है, चलो शुरू करें। आगंतुक। वाह, यंग मास्टर शियोंग से उम्मीद थी। उनकी तकनीक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट है। मैं 3 साल में क्या युवा मास्टर शियोंग युवा और पूरी लोंगचेंग पीढ़ी के प्रतिनिधि। शिखर पर। हा हा हा। बाल प्रत्यारोपण की यह युवा विशेषज्ञ के असाधारण चिकित्सा कौशल को दर्शाती है। लगता है इस बार उन्होंने देखो सब। वो बेवकूफ क्या कर रहा है? अब क्या करेंगे? ससुर जी, आपकी योजना तो मुझे फंसाने के लिए थी। आप सचमुच महान चिकित्सक हैं। अब भी कितनी शांति है। कोई बात नहीं। बुरी हालत के घोड़े को चुपचाप खड़े रहे तो शर्मनाक होगा। पुराना तरीका, हर काम से पहले थोड़ा तेल मालिश। हा 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 हा। वो मूर्ख स्नान करवा रहा है। वो तो उसके सिर को मल रहा है। यह तो सिर की एरोमा थेरेपी लग रही है। हा हा हा। तुम लोग देखो। श्रीमान भालू ने खत्म कर। तुम देखो, वह बेवकूफ अभी नहा रहा है। हा हा हा। लो जी, मुझे लगता है कि तुम्हारा दामाद नहाने में माहिर है। क्यों न उसे मुझे दे दो, मेरे नहाने के सेवक के रूप में। हा हा हा। ये क्या मामला है? पापा, नगर प्रमुख, समय बर्बाद न करें, सीधे परिणाम की घोषणा करें। ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ। अरे रुको। अरे तुम लोग देखो। छी। देखने जैसा क्या? वो तो बस सफाई करने वाला है। वो क्या कर सकता है? अरे मैं गया। यह क्या है? पापा, इम्तियान क्या कर रहा है? यह तो बहुत कमाल लग रहा है। अरे ये कमाल है। इम्तियान की काबिलियत से ये छोटी चीजें हैं। पापा, क्या वो वाकई? अरे कहा था कि तुम विश्वास नहीं करोगे। अब समझ गए कि तुमने खजाना पाया है। खन न लगे। तेल मालिश किए लग सकती है। ठीक है। हा हा हा। मैं समझा कितना ताकतवर होगा। तुम्हारा दामाद आवाज बना रहा था। नहीं जानने वाले को लगता कि डॉक्टर का अवतार हुआ है। अंत में ये तो बस एक तेल मालिश ही थी। हा हा हा। पिताजी, तुम ऐसा कह गलत बात कह रहे हो सकता है कि वे सच में आसमान से उतरे डॉक्टर हों, बस लोगों को हा हा हा।
मेरे पास बस कुछ ही बाल थे, तुमने इन्हें भी खींच लिया। नए बाल तभी उगेंगे जब पुराने निकाल दिए जाते हैं। तुम मेरे बाल वापस करो। बाबा माफ करें, मैंने जोर से किया, क्षमा चाहता हूँ। पिताजी, यह तुम्हारी योजना में था। हाउ आर यू? कहिन तियान, यह कैसे हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओल्ड लू, तुम बहुत दृढ़ता से जमे हुए हो। शायद तियन ये किन परिवार का, जब वह पीछा किया जा रहा था, कोई नहीं बचा था। ओ, यह समय क्या है? अब इसे छिपाओ मत। ससुर जी, आपका क्या मतलब है? मैंने क्या छुपाया है? तुम्हारी सबसे बेहतरीन तकनीकें कोई भी एक दिखा दो। अरे, यह बेहतरीन तकनीक है जो खास त्वचा कोशिकाओं को उत्तेजित करती है। क्या? ये खास त्वचा की कोशिकाओं को उत्तेजित करना। वह असली में रहस्यमय तकनीक इस्तेमाल कर रहा है जिससे त्वचा पुनर्जीवित हो सकती है। तियान यी का रहस्य, तोंग शेन शॉ। इस तौलिए के नीचे गंजा सिर। जरूर अब उसकी एक घने काले बालों वाली सिर बन चुकी होगी। आप सब सोच रहे मालिश। क्या यह सच में सिर्फ मालिश है? और क्या यह वो सनसनीखेज दिव्य हाथ है? दिव्य हाथ क्या है, कभी नहीं सुना। यहाँ तक कि सबसे उन्नत विदेशी चिकित्सा भी जादू से सिर पर बाल उगाने की क्षमता नहीं रखती। इन पर जमीन से जुड़े हुए आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। एक स्पर्श से रोग की जड़ काटे, 2 स्पर्श से नया जीवन दे, 3 स्पर्श से चिकित्सा का चमत्कार। यही है दिव्य। हाथ हो। नए बाल उगाए। अरे, यह उगाया। वाह, वाकई नए बाल उगाए हैं। हे भगवान, इतना कमाल। दिव्य हाथ जैसा जादुई तरीका है। भालू राजा। नहीं नहीं, हा हा हा। तौलिया पर गिरे बाल। बालों को बाल मानते हैं तो मान लेता हूं। हो प्यारे। हा हा हा। लू शिंगलिन, दिमाग में कुछ गड़बड़ है। क्यों? मैं अपने बेटे से आपका मुफ्त इलाज करवा दूंगा। आप उफ, क्या आपने अभी? उसने दैवीय शक्ति का प्रयोग किया है। ये सब क्या हो? अरे ससुर जी, क्या तोंगशिन हुनर? मैंने नहीं सुना। मैंने अपना सबसे ताकतवर कौशल गेट ऑफ घोस्ट 18 स्पर्श इस्तेमाल किया। कैसा लगा? नाम काफी प्रभावी नहीं है? हा 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 हा। बड़ी मजेदार बात कही। गेट ऑफ घोस्ट्स 18 स्पर्श। सुना है प्राचीन चिकित्सक का गेट ऑफ घोस्ट्स 18 सुई। नहीं सुना गेट ऑफ घोस्ट्स 18 स्पर्श। लड़के, ये नाम कहीं तुमने तो नहीं रख दिया? तुम्हें कैसे पता? ये मैंने कई दिन रात सोचकर रखा है। पापा, ऐसा इंसान भी मुझे विशेष रूप से बुलाने लायक है क्या? ठीक है, मेरा मन नहीं है आपके साथ खेलने का, चूंकि परिणाम साफ है। महापौर, आदेश दीजिए। मैं घोषित करता हूं कि नए लांगचुंग चिकित्सा प्रधान हैं। हानलिन चिकित्सा केंद्र। लू परिवार को लांगचुंग से निकाल दिया जाए। आर्मेड। लू शिंगलिन, तुम्हारे शहर छोड़ने पर मैं तुमसे अच्छा स्वागत करूंगा। गुप्त चिकित्सा विधि जरूर मेरी होगी। हानलिन चिकित्सा केंद्र। हानलिन चिकित्सा केंद्र। अरे ओल्ड लू, कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह शुरू कर सकते हैं। सब तुम्हारी गलती है। तुम में कोई क्षमता नहीं है, इसलिए हम हारे। वानरो, मुझे माफ कर दो। सब मेरी नाकामी है। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं। अगर हमारी टीम और कोई भी मंच पर जाता, वहीं पर अगर मैंने सही रहस्य सीखा होता, सच में ऐसा नहीं होता। नहीं, तुम लोग देखो वो क्या है। अरे वाह, ये यह वार, ये बात। ये क्या हो रहा है? मेरे बाल बढ़ गए, मेरे बाल बढ़ गए। इस दुनिया में जादुई हाथ है। यह कैसे संभव है? ठीक है।
बड़े साहब ने जांच की है, किन साहब लू के घर में है और लड़ाई हो रही है, नगर प्रमुख भी वहां है। किन साहब तियन यी किन परिवार से जुड़े हैं, हनलिन चिकित्सा केंद्र मुकाबला शुरू कर रहा है। मैंने सुना है कि सालों पहले तियन यी किन परिवार का मामला भी हनलिन चिकित्सा केंद्र से संबंधित था। किन साहब संरक्षक है, उनके बाल तक न छू सकें। लियू परिवार के 13 सुरक्षा योद्धा, 10 पूजक और 5 रक्षक यहाँ आए। किन साहब की रक्षा करो। हाँ, भालूबा, मुझे पता था कि मेरा दामाद हार नहीं सकता। भालूबा, इस बार तुम हार गए। वाह, ससुर जी के पास छुपा हाथ था जो कमाल का था। अगर मुझे नहीं पता होता कि बस स्नान और मालिश कर सकता हूँ तो सोचता यह सब मैंने ही किया है। अच्छे दामाद, तो मैंने तुम्हें सही पहचाना। मेरे ससुर जी की मेहनत है। विनम्रता, विनम्रता। भालूबा, जैसा पहले तय हुआ था, अब फौरन अपने प्यारे दोस्तों को लेकर ड्रैगन सिटी छोड़ दो। ठीक है, हम चलते हैं। सावधान। वेनरो, बेटी दीदी, तुम ठीक हो वेनरो? वेनरो। कैसा है? हूं। भालू, तेरे इरादे क्या हैं? इरादे, मैं इस मौके से तुम्हें ड्रैगन सिटी से बाहर करना चाहता था और फिर अपने तरीके से काम करना। अब तुम जीत गए हो, हमें यहाँ काम करना होगा। लू जिंगलिन, बताओ तियान यी चिन परिवार कहा गया था? अगर बताया तो माफ कर दूंगा। असली में तब तुम्हारा भी हाथ था। तो क्या हुआ? मुझे जाने दो। भालू, ज्यादा उछल कूद मत करो। नगरपति जी, आपने सब देखा, कृपया आपने मुझे न्याय देना है। ठीक है, लोग आओ, पकड़ो इसे। नगरपति जी, क्या आपने गलती की है? ये गैरकानूनी काम तो उन्होंने किया है। सच में, भालू, क्या तुमने गैरकानूनी काम किया? भाई। मैंने बिल्कुल नहीं किया। प्रिय भाई। भाई, तुम लोग तो मिलकर कपट कर रहे हो। तुम सोचते हो कि तब सिर्फ मेरा हानलिन अस्पताल था। तियान यी अहेश पैरवानी निर्बाध है, सिर्फ मेरे छोटे से अस्पताल से क्या हिला सकता हूं मैं उसे? तो नगराधिपति, तुम भी उनमें से एक हो। आज हम यहाँ आए हैं और तुम्हें जिंदा जाने की उम्मीद नहीं है। हमें बताओ कि उस समय अहेश का क्या हुआ था। कंथियान अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते। खतरनाक है। मैंने गलत आकलन किया। क्या कुछ गलत समझ रहे हो? मेरे ससुर का हमारे परिवार से रिश्ता है। हम कोई चीनी किन परिवार नहीं, बल्कि स्नान व्यवसाय करते हैं। बड़े भैया, यही लड़का है। जल्दबाजी करो ताकि देर ना हो जाए। रुको, कैंथियान का ये क्या मतलब है? ऐसी साधारण चाल को वे कैसे मान सकते हैं? क्या कैंथियान के पास कोई अंतिम चाल है, इसलिए उन्हें पकड़ने का कोई डर नहीं है? हाँ, ये निश्चित रूप से ऐसा ही है। एक शहर के प्रभु, क्या सच में सोचते हो कि तुम हमारे लू परिवार को हरा सकते हो? क्या तुम सोचते हो कि हमारे लू परिवार ने कोई तैयारी नहीं की? ससुर जी, इतना ढीठ कैसे हो सकता? जब हमारे पास ट्रुप का पत्ता है तो मुझे उसकी क्या परवाह? आखिरकार ससुर जी का चतुर दिमाग है, पहले से ही उनकी साजिश का पता था। अरे तुम छोटे लोग, कैसे तुम वानरों को चोट पहुंचाने की हिम्मत कर सकते हो? यह सहन करना। अच्छे दामाद, मेरी ओर से उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाना। वो क्या? वो श्यो हानलिन, अभी यहाँ आओ ताकि मैं तुम्हें कुछ खून से मार सकूं। नहीं तो यह बात यही। उसे मार डालो। ससुर जी, मुझे बचाए। ससुर जी, मुझ पर छोड़ दो। शाबाश, उन्हें खूब पिटो। कौन मेरे उपकार करने वाले को छू सकता है? अरे, उपकार करने वाले सब ठीक है।
दामाद तुम ठीक हो? उपकार करने वाले, आप आराम करें। उन्हें मैं संभाल लूंगा। क्विंटियन के ससुर, वाकई में आपके पास कुछ चाल है। लियू शोफू यीवांग वरिष्ठ, आप लोगों का ये क्या मतलब है? इस चिकित्सा राजा ने तीनों को विश्व चिकित्सा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए सिफारिश की है। दाशिया का प्रतिनिधित्व करेंगे, उन्हें छू भी। भाई अब क्या करें? विश्व चिकित्सा प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को उच्चतम स्तर की सुरक्षा मिलेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। खिनतीएम। वानरो तुम जाग गए। अब कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। मुझे लग रहा है कि जहर जल्दी ही मेरे अंदर घुस गया है। अरे ये कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? ससुर जी ने कहा था कि ये ठंडी की विष है, पर मुझे इसका इलाज। शीत विष। तुम्हें इसका इलाज पता है? पता है। तो जल्दी बताओ। शीत विष को शुद्ध यांग से ही हटाया जा सकता है। शुद्ध यांग क्या होता है? ससुर जी ने कहा इलाज है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। तुम खुद ही इलाज हो। क्या मेरा यह 20 साल का पवित्र यांग है? हमें पहले तो विवाह समारोह किया, अब बस आखिरी कदम बाकी है। अरे ससुर जी, क्या आपने पहले भी दाशा मेडिकल प्रतियोगिता देखी है? मैं पहले एक बार मौका पाकर भाग ले चुका हूं। क्या आप तो फिर भी एक बार ही भाग लिया? बेवकूफ, पहले सब कुछ तियान ये चिन परिवार ने कब्जा किया था। उनके गायब होने पर बाकी लोगों को मौका मिला। एलिस, प्रतियोगिता में नरमी मत दिखाना, वह छिनतियान पहले ही राउंड में बाहर हो जाए। हमारा परिवार अब अमेरिकी ग्रीन कार्ड पर है। मुझे मिस एलिस कहें। मिस एलिस, चिन तियान असाधारण है। तियान डॉक्टर चिन परिवार का वारिस है। तियान डॉक्टर चिन परिवार। वो सच में 10 परिवारों के गठबंधन से बच निकला था। तुम लोग जोड़े गए नए लॉन्गचेंग प्रतियोगी हो। तो इसका मतलब तुम हमारे साथी हो। साथी है, असल में हम कई वर्षों से सबसे नीचे हैं। अब आप लोग शामिल हो गए हैं। हमें लगता है कि हम सबसे नीचे होंगे, लेकिन अच्छा है कि हम भालू भाई के साथ हैं। अगर उन्हें कप्तान चुनते हैं तो कुछ बचाव हो सके। बिल्कुल। भालू भाई और एलिस अच्छे दोस्त हैं। प्रतिभाशाली लोगों से संपर्क होना यह साबित करने के लिए पर्याप्त है। रुको, उत्कृष्ट। तुम जिस भालू की बात कर रहे हो, हानलिन भालू है। छी, वही है। वह मेरे जीजा के सामने हार चुका है। लिंगलोंग मत बोलो। तुम्हारी जीत का कारण तुम्हारे पिता के तरीके थे। पता है, मैंने जानबूझकर कहा था, वरना लगता है आप में उस तरह की क्षमता। शेखी बघार सकता है। भाई शियोंग आएंगे, हम उन्हें कप्तान नियुक्त करेंगे और तीनों को टीम से बाहर निकाल देंगे। सहमत। मैं सहमत। क्या मुझे भी सहमत होना चाहिए? चिकित्सक राज, इन्हें समूह से बाहर निकालो। हम इस साल सबसे निचले पायदान पर आ सकते हैं। चर्चा के बाद तय हुआ किन तियान दाशिया टीम के कप्तान होंगे। क्या यावांग सीनी, मैं एक साधारण आदमी हूँ, मुझ में काबिलियत कहा। यावांग सीनियर सहमत नहीं। अगर आप लोग नहीं चाहते तो आप अभी टीम छोड़ सकते हैं। चूंकि यावांग ने ऐसा कहा है तो आप सबको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यावांग सीनियर, छिन तियान एक साधारण आदमी है, लेकिन मेडिकल कॉलेज हम बिना शर्त माने। क्या सफाई कर्मचारी कभी भी दूसरे को कप्तान नहीं मानेंगे। वो इसके लायक। मेडिकल गुरुजी, मेडिकल कॉलेज में तो अगर ये कहें वह किन परिवार का उत्तराधिकारी। क्या तिब्बी विशेषज्ञ किन परिवार? मेडिकल गुरुजी, आप मानते हैं कि मैं तिब्बी विशेषज्ञ किन परिवार से हूँ, पर मैं मुझे इस पर किन परिवार के चिकित्सकों का दशकों से कोई वंशानुक्रम नहीं है। मुझे इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करनी होगी। मैं आपकी प्रामाणिकता की जांच करना चाहता हूं। आप क्या कर रहे हो? छिपाना। देखते हैं तुम कैसे बचते हो।
किंतियान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? हम बचपन से सिल्वर नीडल्स के साथ खेल रही है। यह कौशल तो मैंने 3 साल की उम्र में ही सीख लिया था। तुम अगर तुम चिकित्सा में अत्याचार करते हो तो नियम अनुसार तुम में चिकित्सा के महान व्यक्ति प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। अगर ऐसी स्थिति दोबारा होती है तो सीधे बाहर कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं, जब प्रतियोगिता शुरू होगी देखूंगा कि वह महिला के पीछे छुपता। सभी प्रतियोगियों को मंच पर आमंत्रित किया जाता है। क्विंतियान, वो तुम्हें क्यों घूरती रहती है? क्या सच में? बहन, मैंने देखा वो दोनों इशारे कर रहे थे। उनके बीच कुछ चल रहा है। प्रतियोगिता नियम। पहले दौर में टीमें प्रतिद्वंद्वी चुनेंगी ताकि चिकित्सा कौशल का मुकाबला हो सके। जिसके पास सबसे ज्यादा जीत होंगे वही विजेता बनेगा। ओ, तो ऐसा खेला जाता है। मैं पहले आता हूँ। टीम लीडर के नाते मुझे प्रतिद्वंद्वी चुनने का अधिकार होना चाहिए। तुम सब क्या सोचते हो? अगर कोई नहीं बोला तो मतलब सब मान गए हैं। मैं एक बकवास खिलाड़ी। सावधान रहना। सबसे बकवास चुनो, शायद जीत जाओ। कौन सा? वो लड़की अभी देखने में तो कमजोर लगती है। तुम ही सही। अभी मुझे देखा क्यों? मैं अभी बहुत गुस्से में हूं। सामने आओ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। तुम्हें यकीन है उससे मुकाबला करना चाहते हो? मैं बिल्कुल निश्चित हूं। वो दिखने से ही मजबूत है। मुझे मजबूत लोगों के साथ मुकाबला करना पसंद है। तुमने उसे चुना, क्यों न किसी और को चुनो? वो दिखने सरल है। बाकी लोग मुझे हरा सकते हैं। वो सरल है। तुम निश्चित हो? उसे छोड़ दो। हारे भी तो कोई बात नहीं। नाम किंतियान है। तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूँ। मुझे अपना प्रतिद्वंद्वी तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम बहुत होशियार हो। हाँ, वो आपके चरण कौन से है? मेरा नाम एलिस है। इसका स्तर बहुत कम है। मैं नया प्रतिद्वंदी चुनता हूं। तुम जाकर उससे मुकाबला करो। माफ करना कप्तान, इस राउंड में मैं हार मानता हूं। तुम जाओ। मैं भी बाहर। अरे अरे, मैं भी बाहर हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे देश में सिर्फ मेहनती खिलाड़ी होते हैं। बाहर से कोई दखल नहीं। कोई बात नहीं, कुछ सुना ही नहीं। जब वो 3 बाहर हो जाएंगे मैं तुम्हें जिताऊं। भाई बहुत समझदार है, कमाल है। लिंगलोंग शेर। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अरे, शायद मैं ही आ जाऊं। मैं कितना भी अयोग्य हो जाऊं, अपनी पत्नी को दोष नहीं लेने दे सकता। आखिरकार मुझे कोई डर नहीं है। बहुत अच्छा। तुम योद्धा हो। तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर हराते हो तो हमारा अमेरिका दल अगर किंतियन हार गया तो? मैं चाहता हूँ तियान यी सीक्रेट में। ठीक है, मैं मान जाता हूं। वास्तव में तियान यी के परिवार हिम्मती हो। किंतियान, सच में तियान यी किन परिवार से हो? यह मैं नहीं। उसे धोखा दे रहा हो। मेरे पास कोई तियान ये गुप्त सिद्धांत। मेरे पास स्नान के लिए कल्याण शुद्ध। जीत गए तो फायदा होगा, हार गए तो मुश्किल में कल्याण सिद्धांत देना। यदि ऐसा है, मैं उच्चतम स्तर प्रतिस्पर्धी प्रोजेक्ट अनुरोध करता हूँ। ठीक है। चुनौतियों का सामना करने वाला व्यक्ति प्रोजेक्ट स्तर का अनुरोध कर सकता। आवेदन सफल। किंतियान, दाशिया से प्रतियोगी। अमेरिकी प्रतियोगी एलिस की प्रतियोगिता का इवेंट 10 साल से कोमा जैसी स्थिति में पड़े एक मरीज को जगाना। हे पिता, किंतियान और एलिस ने प्रतियोगिता शुरू की, फिर अप्रत्याशित घटना घटी। उन्होंने उस अगर एलिस जीत जाती है, उस बच्चे के पास दिव्य औषधि का ज्ञान है। मैं किसी को भेज। पापा, एलिस पर हाथ उठाने वाले हो? हमारे परिवार से है। जब उसे स्वर्गीय चिकित्सक की नियमावली मिल जाती है तब तक कोई महत्व नहीं है। हालांकि यह निश्चित है कि यह बच्चा स्वर्गीय चिकित्सक का उत्तराधिकारी है। उसने एलिस से झूठ बोला होगा। मुझे तुरंत कोई भी जानकारी दें। अच्छा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित एक इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर पेन थेरेपी है। इस थेरेपी में शरीर की संरचना की उच्च समझ आवश्यक है, अन्यथा प्रभावी नहीं होगा।
इसके विपरीत मरीज के मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। मिस एलिस, सबसे कम उम्र की डॉक्टर, उन्हें आत्मविश्वास होना चाहिए। डॉक्टर लू एलिस अमेरिका की अग्रणी युवा चिकित्सा विशेषज्ञ है। उसने इस इलाज में महारत हासिल की है। मुझे लगता है कि किंतियान के बचने की संभावना का चिकित्सक राजा, मैं आपसे असहमत हूँ। मेरा मानना है कि किंतियान निश्चित रूप से जीतेगा। किंतियान स्वर्गिक चिकित्सक का वंशज है, लेकिन उसने जो तकनीकें प्रदर्शित की वे विचित्र थीं। मुझे संदेह है, क्या ज्ञान की विरासत खो चुकी है? अगर ऐसा है, तो एलिस को हराना बहुत मुश्किल होगा। पहले वह दिखावा कर रहा था, अब वह असली कौशल दिखा रहा है। विश्वास नहीं होता, देख लो। तो हम देखते हैं खिलाड़ी चिंतेन कौन सी चिकित्सा विधि चुनते हैं। जज, मैं शिकायत। वह मरीज पर अत्याचार कर रहा है। चिंतेन, तुम क्या कर रहे हो? मैं उसे डराता हूँ, देखता हूँ कि वह ना। तुम खेल जारी रखो। मरीज को चोट मत पहुंचाना। देखने में तो कुछ नहीं लग रहा, बस ज्यादा देर तक लेटे रहने से मांसपेशियां। पिताजी, ये लगता है आप लोगों ने जो कीमत चुकाई वह बेकार गई, और वह तियान यी दर्शन एक बकवास थी, वरना कैसे ये चिन परिवार के वंशज सामान्य चिकित्सा भी नहीं जानते। आज मैं दुनिया को साबित कर दूंगा, तियान यी चिन परिवार और चीनी चिकित्सा सब धोखाधड़ी है। एलिस जी ने खत्म कर लिया है, अब हम परिणाम देखेंगे। सर, क्या आप सुन सकते हैं? क्या हाथ हिल गया? एलिस जी सफल हो गईं। मुझे रोज एक बार इलाज करना हो, वादा 1 महीने में। वह पूरी तरह जाग सकता है क्या? वह सफल हो गई, यह तो मैं भी। 1 साल की एक्यूपंक्चर के बाद यह क्या है? तुम मानो या ना मानो, मेरे दामाद जल्द ही उस मरीज को पूरी तरह जगा देंगे। ऐसा लगता है कि एलिस जी निश्चित रूप से जीतेंगी। आह जब तक आह अरे 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 दीदी, वो क्या कर रहा है? शायद बचाने की कोशिश कर रहा है। वो बचाने की कोशिश कर रहा है। किंतियान, नियम तोड़ रहे हो, हाथ छोड़ो। रुको, बस थोड़ा सा रह गए। बस थोड़ा सा और 3 हो जाएगा। 5, 4। हाँ, वर्ड फा। क्विंतियान, क्या आप इस मरीज से दुश्मनी रखते हैं? आप उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं बस मांसपेशियों को आराम दे रहा था। ये हमारे पारिवारिक मांसपेशियों को आराम देने, जिसे कहते हैं आरामदायक मालिश तकनीक। मरीज सांस रुकाए, क्विंतियान को गिरफ्तार करो। मुझे याद रखे, मैं प्रतियोगी संख्या 2 किंतियान हूँ। क्यों? तुम पागल हो। अरे बाप रे। वह क्राए। पूर्ण स्वास्थ्य लाज। हाँ, मैं ठीक हो गया, मैं फिर से चल सकता हूँ। मैं अपनी पत्नी से मिलने वापस जा रहा हूँ। चमत्कारिक जाना। हाँ। मैं अमेरिका में पला बड़ा हूँ। मैंने कभी इस तरह की चिकित्सा तकनीक नहीं देखी। यह जादू है। असंभव। यह कैसे हो सकता है? उन्हें फिर से जांचने दे। रेफरी को परेशान करना। पीला कार्ड। एलिस, अमेरिका की सबसे युवा चिकित्सा प्रोफेसर हो, तुम्हें पता? वह अंधी बिल्ली मरी चूहिया से टकरा गई, किस्मत अच्छी थी। जादू नहीं होता। चिकित्सा की बात में वह दिव्य चिकित्सक का वारिस, लेकिन उसे चिकित्सा तुम्हारा कहा सही है। बिल्कुल। तो तुम्हें फिर से आवेदन करना चाहिए, दोबारा मुकाबला करो। वन। तुमने देखा, मैं जीत गया। हो सकता है वो लोग ठीक होने वाले थे और तुमने संयोग से उन्हें ठीक किया। मुझे भी यही लगता है। तुम्हारा जीतना काफी है। हाँ, जीतना ही चाहिए।
अभी भी अमेरिकी टीम ने फैसला किया कि मैच के परिणामों की फिर से जांच की जाएगी। हमारी पुनः जांच के बाद यह पाया गया कि मरीज पर कोई मूल लक्षण नहीं है, इसलिए हम महाटीम के खेल परिणामों का निर्धारण नहीं कर सकते। अंततः दोबारा मैच का निर्णय लिया गया। क्यों दोबारा मैच होना चाहिए? षड्यंत्र है। षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। न्याय के लिए इस बार महाटीम को प्रतियोगिता का चयन करना है। ठीक है, तो हम मुकाबला करेंगे। गंध से पहचानेंगे दवा। वानरू, मैं समझदार हूँ। मैंने गंध से दवा पहचानने को चुना। इस कटोरे में 100 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, लेकिन हमें बिना तैयार की गई 3 जड़ी बूटियों की पहचान करनी है। वह पश्चिमी चिकित्सा प्रोफेसर है, वह आयुर्वेदिक दवाओं को नहीं जानती। हम मुकाबला चालाकी दिखाई एक बार। लगता है बहन को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही काफी हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हार मान लेता। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं हार जाऊंगा? मिलिए अमेरिका टीम के नए खिलाड़ी से। एलेन, ग्रैंड समर टीम सदस्य हो, अमेरिका टीम कैसे शामिल हुए? मेडिकल कॉलेज से बाहर नहीं किए जाओगे? ग्रैंड समर मेडिकल कॉलेज तो मैं एलिस को मुकाबला जिताने में मदद करूंगा। अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन में मेरी जगह। तुम गद्दार हो। नहीं नहीं नहीं, इसे समझदार होना कहते हैं छोटी बहन, क्योंकि अब तुम सोचते हो कि तुम जीत सकती हो। वानरों को डर नहीं लगता, हार जाएंगे तो सही। आखिर में उसे सिर्फ वो नकली रहस्य चिट देनी है। किन तियान, अगर तुम हार मान लो तो समय है। 2 हालांकि किंतियान काबिलियत कम है, मगर महान देश का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं कुछ लोगों जैसा धोखेबाज नहीं। बहुत अच्छा, तुम्हारी दृढ़ता पसंद है। देखूंगा कि यह कितनी देर तक चलती है। ठीक है, मुकाबला शुरू हुआ। पूरा हो गया, अब तुम्हारी बारी है। दीदी, मैं आऊं? मैं ही जाऊं? तुम दोनों नहीं जा सकते। ससुर जी, आइए। ध्यान ये कि गुप्त विधियां महत्वपूर्ण हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। आप खुद आइए। ससुर जी, मैं आमतौर पर तेल बनाता हूँ, थोड़ा बहुत आयुर्वेद भी जानता हूँ, लेकिन आपके पेशेवर लोगों की बराबरी नहीं। इस समय आपको विनम्र नहीं होना चाहिए। तुमसे कहा तो आना ही था। हार जाने पर भी कोई बड़ी बात नहीं, कोशिश कर लो। टेबल पर लकड़ी का डिब्बा है, उसमें सही उत्तर है। आप उसे देख सकते हैं जब दोनों पक्ष सहमत हों। स्वयं उत्तर घोषित करें। श्याम हनलीन, मैं अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन में। धन्यवाद एलिस मैडम, आपको जवाब देखने की जरूरत नहीं है। पापा देखो, मेरे से करवाओ तो बेहतर है। तुमने कहीं त्यान का जवाब देखा भी नहीं है, बेतुकी बातें क्यों कर रहे हो? अरे, देखने की जरूरत नहीं है। त्यान की काबिलियत से जीत पक्की है। सीधे जवाब बताओ। अगर खोलना है तो खोलो। देखकर चौंक गए क्या? अरे रुकिए, तुम लोग आत्मविश्वास से भरे हो, कुछ मजेदार खेलें। कैसे खेलना है? इस कार्ड में 10 लाख है। अगर तुम जीते तो ये तुम्हारे, अगर तुम दाव नहीं लगाना चाहते तो कुछ नहीं। खेल शुरू होगा और जारी रहेगा जब तक वरना नहीं रुक सकते। हिम्मत। मतलब हमें भी कम से कम 10 लाख लगाने होंगे। सही है, तुम नहीं करोगे तो फिर छोड़ दो। छोड़ दो ना। मैं नहीं मानूंगा। अरे ससुर जी, नहीं, ऐसा मत करो। हाँ पिताजी, किंतियन का स्तर वर हार जाएगा। क्यों पैसे फेंक रहे हो वहाँ? पिताजी, उत्तेजित मत होइए, यह स्पष्ट रूप से चुनौती। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। का गिनतियन,
आपको क्या लगता है मुझे दांव लग? प्रभु पिता, मेरी ताकत आपको पता है। सही बात है। कहीं त्यन की ताकत वन रोज नहीं जानते। मुझे तो पता है, नहीं क्या? मुझे उस पर शक कैसे हुआ? मैं 20 लाख लगाता हूं। अरे ससुर जी, आप क्या कर रहे हैं? क्या मैं लगाऊं? मैंने कब कहा कि लगाओ? आप ही मौज कर रहे हो, मुझे दोष मत दो। क्विंटियान जानबूझकर बेवकूफ बन रहा है ताकि उन्हें धोखा दिया जाए और मैं मौका पाकर खूब प्राइवेट पैसा कमा सकूं। अरे क्विंटियान, मैंने सही समझा तुम्हें। हाँ, तुम्हारे कारण कुछ नहीं। तुम दोनों ने क्या सोच लिया है नियमों के हिसाब से? मैंने यहां 20 लाख लगाए हैं। या तो तुम ज्यादा लगाओ या फिर 10 लाख और लगाओ और फिर हम जवाब सबके सामने खोल दें, नहीं तो हार मानकर चलो। क्यों खोलना है? तुम सोचते हो हनलिन संस्थान लू परिवार जैसा है, यहाँ मुफ्त इलाज होता है, साल भर कुछ नहीं कमाते। सम्राट ग्रीन जेड की अंगूठी मूल्य 90 लाख, ये मैंने 30 मरीजों को देखने की फीस से खरीदी। ओह, 30 मरीजों के इलाज में 90 लाख। ससुर जी, वो कुछ मरीज दे थे तो भी तुमसे सालों से ज्यादा कमा लेता है। वो तो काला धन है, मुझे नहीं चाहिए। पैसे कैसे भी कमाए जाए, वह पैसा है। मैंने 90 लाख लगा दिए, चले या चले? तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? पापा, अब हम कहाँ से लाएं 90 लाख? छोड़िए। हाय पापा, वो 20 लाख पॉकेट मनी खत्म भी हो गए तो ठीक है। आप और ज्यादा खेलेंगे तो माँ को कैसे समझाएंगे? अगर गिरवी नहीं रख सकते तो जल्दी से तियान ये मिडियन सौंप दो। ये 20 लाख नहीं चाहता, बहुत कम है, मेहनत बेकार है। अरे रुकिए, किसने कहा मैं गिरवी नहीं रख सकता? दिखाता हूं तुम्हें। मैं लू परिवार की जमीन के दस्तावेज गिरवी रखूंगा। लू परिवार की सदियों पुरानी शुभ भूमि, लांगचेंग की ऊर्जा से भरपूर जगह। उसने जमीन के दस्तावेज निकाल दिए हैं। अगर जीत गए तो हमारी हानलिन चिकित्सा हॉल उभरेगी। ससुर जी, आप बड़ी बाजी लगा रहे हैं। पापा, पागल हो गए हो, यह जमीन गिरवी नहीं रख। अरे ये पक्का मामला है, चिंता मत करो, ऐसा नहीं करता। जवाब खुद का किन ने लिखा है, क्या उस पर भरोसा नहीं करते? उसी की वजह से तो विश्वास। अगर यह तुम्हारा लिखा होता तो सब ठीक था। पापा, मैं जानता हूँ कि किन की इज्जत के लिए कर रहे हो, लेकिन इतना कुछ दाव पर लगा रहे हो इज्जत के लिए, यह उचित नहीं है। हाँ? यह लू परिवार का सैकड़ों साल पुराना धरोहर है। अरे बेटी, ये पुरखों की धरोहर हमारे उपयोग के लिए ही तो है, नहीं तो इसे बचाकर क्या करेंगे? मेरी इज्जत ससुर जी, यह इतना जरूरी नहीं। मुझे पता है, मेरे लू परिवार की जमीन के कागजात कम से कम 10 लाख की कीमत रखते हैं। अब मैं उन्हें 6 लाख में दे रहा हूं। आप साथ हैं या नहीं? मेरे हानलिन मेडिकल सेंटर के पास लू परिवार जैसी विरासत, लेकिन मैं अपने आप का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। एलिस महोदया, कृपया मेरी मदद करें। यह पैसा मेरे परिवार द्वारा मुझे दिया गया जेब खर्च है, इसमें 6 लाख है। धन्यवाद। यह मेरे लिए मायने नहीं। तियान ई मिडियन चाहिए। हाँ, यह है निश्चित रूप से 6 लाख। छिनतियान, लू शिंगलिन, देखो तुम किसके साथ क्या कर रहे हो। सुनो रेफरी, वो नियम तोड़ रहा है। उसने सहायता के लिए आवेदन। यह निजी मामला है, मुकाबले से संबंध नहीं, मैं हस्तक्षेप नहीं कर... अरे तुम। अगर पैसे नहीं जुट सके तो मेरे पास सुझाव है। आपकी बेटियां ड्रैगन सिटी की जुड़वा ब्रह्मांड सुंदरी है। कितने अमीर लड़के उनका पीछा करते थे। यहाँ बड़े आदमी मौजूद है। एक बार सोच लो, उन्हें बेच दो। तुझे मरने का शौक है? आंटी, तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। पिताजी, आपने अब बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। छोड़िए ना ससुर जी, वो यही तो चाहता है, मैं उसे दे देता हूं। एलिस, मैं गुप्त विधि तुम्हें सौंपता हूं। क्या आप मेरे ससुर की गिरवी चीजें वापस कर नहीं किंतियान, क्या तुम... बिल्कुल कर सकता हूँ। एलिस जी, चुप रहिए। बात पकी। अरे रुकिए जरा, ये चीज महत्वपूर्ण है, कैसे दे सकते हैं? पैसे खत्म हो गए। किसने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं? मुझे लगता है कि श्यो हानलिन का सुझाव अभी ठीक था। आज यहाँ बैठे सारे बड़े लोग बहुत अमीर हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। बस हमें उन्हें जो चाहिए वो देना है। पापा, आपने मुझे बेच दिया, माँ आपको छोड़ेंगी नहीं। ससुर जी, मत लड़वाओ। वानू मेरी पत्नी है, करना क्या चाहते हैं? अरे किसने कहा कि मैं उन्हें बेच रहा हूं? वे दोनों मेरी अपनी बेटियां हैं। तो आपका क्या मतलब है? दामाद, वह चिकित्सक का वारिस है। अरे मैं ही हूं। कोई चाहिए क्या? अरे सभी लोग, मेरा दामाद, वह दिव्य चिकित्सक का वारिस है। अरे मैं दूं।
क्या मुझे कुछ चाहिए था? क्या चाहिए? आप सब जानते हैं, ये दवाई बनाने वाले बाकी की बात नहीं करते, ओह, बस ये गुर्दा की बात करें। हाँ हाँ, ये गुर्दा, ऐसे कहा जा सकता है, गुर्दों का राजा। ओह, ये 80 साल के बूढ़े चचा ने यह पहन लिया तो वह भी फिर से जोशीले जवान की तरह हो जाएंगे। सच में? हा हा हा। अभी आरंभिक मूल्य 600 लाख है। 600 लाख हो गए। जो भी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे मैं एक किडनी दान कर दूंगा। मैं उसी को दान कर दूंगा। अरे नहीं। ससुर जी, आप मुझे किडनी दान करने के लिए। अरे, तुम्हारे पास 2 गुर्दे नहीं हैं, एक दान कर दो, तुम्हारे पास एक बचेगा। यह मुद्दा तो यह है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, है ना? सभी लोग। अगर हम जीत गए तो पैसा लौटाया जाएगा और 1% अतिरिक्त दिया जाएगा। अगर हम हार गए तो क्या कह रहे हो? फिर तुम्हें अपनी पत्नी का सम्मान और मर्द की गरिमा वापस मिलेगी। अब बोली लगाना शुरू करें। अरे, सुना था कि तियान यी के वारिस का गुर्दा असाधारण होता है, पर ऐसा प्रचलन होगा ये नहीं सोचा था। आज मैं इसे जरूर लूंगा। मैं 6.5 मिलियन देता हूँ। नहीं सोचा था मेरी उम्र में ऐसा मौका पाऊंगा। 18 साल की दुल्हन लेऊंगा। 7 मिलियन, 7.5 मिलियन, 8.1। मैं 8.2 मिलियन देता हूँ। ससुर जी, ये गुर्दा बहुत कीमती है। ये आपके परिवार की भविष्य की बात है। अरे दामाद जी, ज्यादा कुछ मत खेलो, उन्होंने इतनी रकम दी है, हमें मुनाफा हो गया। क्या सचमुच तुम्हें नहीं पता कि तुमने जो जवाब लिखा वो सही है या नहीं? क्या मुझे पता होना चाहिए कि मैंने सही लिखा है? अरे तुम फिर मजाक कर रहे हो मेरे साथ, शरारती। 10 मिलियन। अरे अरे, किसने कहा 1 करोड़? हा हा हा, रुकिए। अरे आइए आइए। अरे वाह, 1 करोड़! हा 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 हा। ओह तुम। ओह, मेरी कमर। एलिस, ये मेरे परिवार की 1% का 1000वां हिस्सा है, जिसकी कीमत 1 अरब है। मैं इसे 20 मिलियन मानता हूँ। मुझे खोलो। हाँ, चूंकि एलिस जी खेल नहीं रही तो खोलो। खेल बंद किया, चिप्स नहीं बचे, खेलने का मतलब नहीं। बिना देखे तुम कैसे जानती हो कि हारने वाले तुम नहीं हो? तुम्हारे दामाद के बल पर जो हुनर सीखा नहीं, स्वर्गीय चिकित क्या मुकाबला करेगा? तुम्हारा लू परिवार अब मेरा होने वाला है। स्वर्गीय चिकित्सक की पुस्तक मेरी है, ये दोनों बहनें भी मेरी। खोलो हूं। वार। क्विंटियान कैसा है? कितने सही है? अरे, मैं भूल गया क्या लिखा था। आहा, याद आए या ना आए, कोई बात नहीं, जरूर सही होगा। जो लिखा याद नहीं, ये उल्टा सीधा लिखा होगा। सही कैसे हो सकता है? तुम अब बूढ़े हो गए। अरे, मेरा दामाद दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और श्योंगबा का बेटा ड्रैगन सिटी का छोटा डॉक्टर है। ठीक। आज मैं दिखाता हूं कि निराशा क्या होती है। आर पापा, वे सब हमसे हार गए। बूढ़े आदमी अब भी घमंड है क्या? छोड़ो किंतियान, चिकित्सा कौशल की बात करते हुए किसी से नहीं डरते। किंतियान, इस प्रकार यह चिकित्सकीय रहस्य है। ले आओ इसे। रुक जाओ, हमारा जवाब अभी तक देखा नहीं है। आप कैसे जानते हैं कि जीत आपकी निश्चित है? नहीं, हम तीनों ठीक है। क्या तुम 4 निकाल सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम 1 निकाल पाओगे तो भी अच्छा होगा। आज तुम्हें सही दिखा दें। क्या होता है असली तंत्र, चिकित्सा वारिस? आह, दीदी सही है, हम भी सही है। किंतियन, आह, तुमने यह कैसे? मुझे नहीं पता, मैंने 3 लिख दिए। कैसा है अब? क्या आप भी हंस सकते हो? अगर तुमने सब सही किया तो वह बराबरी होगा। तुमने तो जीत हासिल। नहीं। तुम हार गए। निर्णायक।
नियमों के अनुसार टाई की स्थिति में कैसे निर्णय लिया जाता है? चिकित्सा संघ नियम। अतिरिक्त खेल में बराबरी। अगर किसी टीम ने खिलाड़ी नहीं बदला तो उसी टीम की जीत। अगर दोनों टीम ने कोई बदलाव नहीं किया तो एक और मैच होगा, तो आखिरी विजेता है। दाशा टीम का छिनतियान। अरे जीत गए, हाहा। वाह प्रिय भतीजे, ये सब मैं ले रहा हूं, हाहा। कैसे संभव हो सकता है? मैं कैसे हार सकता हूँ? शिव एलिन, तुम्हारा हेरेलिन अस्पताल अब जरूरी नहीं है। एलिस, यह किन तियान, हम फिर मिलेंगे। नहीं एलिस मैडम, मुझे एक और मौका दे, मैं कर सकता हूँ। पापा, आपको कैसे पता था कि वह जीतेगा? अगर त्यानई का वारिस नहीं जीत सकता, तो किन परिवार त्यानई का नाम कैसे ले सकता है? तो किन तियान, तुम सच में तियानी के वारिस हो? तो चिन तियान, क्या तुम तियान ई के वारिस हो? हाँ, बिल्कुल। मैं सच में तियान ई का वारिस नहीं हूँ। यदि तुम नहीं हो तो कौन है? क्या तुम्हारे दादाजी का नाम चिनजैनशान था? ससुर जी, तुम्हें कैसे पता? चिनजैनशान, चिनजी, पिछले पीढ़ी के त्यानी, चिकित्सा की दुनिया में दशकों तक राज किया, कौन नहीं जानता? एलिस परिवार। तुम्हें फिर से देने आखिरी मौका है। अगर फिर से तियान ये गुप्त ग्रंथ तुम्हारे हानलिन मेडिकल हॉल का कोई भी नहीं बच। जी। पापा, अब क्या करें? अब टेढ़े तरीके अपनाने का वक्त है। शहर का मालिक जांच के लिए ले जाया गया है। जाते वक्त उसने अपने लोगों को मुझे सौंप दिया था। हमें तुरंत तियान ये गुप्त ग्रंथ हासिल करना होगा। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे पता चल गया था कि तुम सामान्य नहीं हो और तुमने साबित किया। तुमने वाकई देश का गौरव, तुमने चैंपियनशिप। सौभाग्य, ये सब किस्मत का खेल है। ससुर जी। मेडिकल राजा, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे पर आखिर मामला क्या है। हमारा परिवार, ये वो चिकित्सा परिवार है जो हजारों सालों से चला आ रहा है, और लोग इसे दिव्य चिकित्सक परिवार कहते हैं क्योंकि इसमें दिव्य चिकित्सा ग्रंथ है। 40 साल पहले केन परिवार पर रहस्यमय लोगों ने हमला किया और विनाश हो गया। हमारा लू परिवार व अन्य परिवारों ने तुम्हारे किन परिवार के लोगों को बचाने के लिए बड़ा बलिदान दिया। तुम्हारे दादाजी केन झीनशान और तुम्हारे माता पिता सफलतापूर्वक भाग निकले, फिर उन्होंने चुपचाप अपने निशान मिटा दिए और लापता हो गए। लेकिन अब जो दिखता है वो पीछे छुपा हुआ एलिस परिवार, भालू परिवार और नगर प्रमुख है। शायद वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे परिवार पर हमला किया था। हमें बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए हमारा लू परिवार राजधानी से ड्रैगन सिटी आ गया। ससुर जी, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? परिवार की दुश्मनी नहीं छोड़ सकता। सिर्फ एक तरीका है, त्यानी लिंग प्रतियोगिता में भाग लो। तुम्हारे कन खानदान की त्यानी लिंग वापस लाओ, जिसके हाथ में होने पर हम अमेरिका से बदला ले सकते हैं। एलिस खानदान समाप्त होगा। ठीक है दादाजी, मैंने अपराधी को ढूंढ लिया है। मुझे तियान ये सीक्रेट नहीं बल्कि स्क्रबिंग की गीता दी गई। मैं किन खानदान की तियान ये लिंक जरूर पाऊंगा, आपके बदले के लिए। किन तियान, खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। ये तुम्हारी गलती नहीं है। जब चीन परिवार में समस्या आई तब तुम्हारे माता पिता शायद छोटे बच्चे ही थे। ठीक है, मुझे पता है। मैं अकेला रहना चाहता हूं। तुम पहले जाओ। साहब, शुरू करें। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम छोड़ो। तुम हो? हाँ, मैं हूं। लड़के, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। मुझे मार डालो। नहीं नहीं नहीं,
अब कानून का समय है, मैं कोई गैरकानूनी काम नहीं करता, मैं तुम्हें केवल मूर्ख बना दूंगा और फिर सड़क पर छोड़ दूंगा भीख मांगने के लिए, लेकिन इससे पहले मुझे वह रहस्य चिकित्सा ग्रंथ चाहिए। मुझे मत छुओ। अंत में इसे पा लिया, रहस्य चिकित्सा। कैसे यह सूरजमुखी ग्रंथ है? हाँ, सोचा नहीं था, मेरे पास कभी भी कोई तियान ये मीडियन नहीं था। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, सीधे से बोलो, तियानी मीडियन आखिर है कहा? अगर मेरे पास होता, क्या तुम सोचते हो कि मैं उसे नहीं सीखता? हाँ। उसे खत्म कर दो। ले जाओ। खिनतियान। वो आदमी कहाँ गया? थोड़ी देर पहले किसी को बोलते सुना था। दीदी वो क्या है, देखो। वो जरूर मुसीबत में है। पापा आपको ढूंढना होगा, खिनतियान को बचा लो। ठीक है, वहाँ रहो, चिंता मत करो, कुछ करता हूँ। चिकित्सक राजा वरिष्ठ लियू शॉफू को खोजें और सभी संसाधन सक्रिय करें, पेंतियान को पाएं। ठीक है, चलो। जल्दी जल्दी। ओ क्या कर रहे हो? खरीदे। तुम 1 रुपए में क्या खरीदोगे? भाग जाओ। भूख लगी है, लो, खाओ। धीरे धीरे खाओ। तुम्हारे पैर की चोट गंभीर लगती है। चलो, मेरे साथ चलो। आओ खाओ। ओह शर्मा जी, ये कहाँ से लाए? भिखारी है, बड़े बेवकूफ जैसे, किसे दिखा रहे हो अपनी दरियादिली? कीमत कम कर देते हैं, मालिश केंद्र खोलते हैं और लोगों को मुफ्त इलाज देते हैं। ये प्रतिस्पर्धा तरीका खराब है। हे भगवान। ओह, कुछ दिनों तक ही मौज में रहे। चलो। चिंता मत करो, मैं हूं जो टियन हाओ, इस मसाज सेंटर का मालिक हूं, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। खाओ। लापता व्यक्ति की सूचना। लोंगचेंग के सबसे धनी लियू देजू ने तियेनी के चेलों लोंगचेंग लू परिवार के दामाद के लापता होने पर सूचना जारी की है। जानकारी देने वाले को 1 अरब का इनाम। क्या? तियन यी के चेलोंग। मैंने 4 परिवारों के साथ मिलकर इन परिवार की सुरक्षा की थी, इसलिए परिवार को विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए, यह अप्रत्याशित है कि स्वर्गीय औषधि वंश के वंशज अंततः पुनः प्रकट हुए हैं। लेकिन जो लोग लापता हो गए हैं, उन्हें हम कहाँ ढूंढ सकते हैं? किंतियान, आपका नाम किंतियान है। किन तियान? उपनाम किन है, दुर्भाग्य से स्वर्ग के चिकित्सक के वंशज नहीं हो सकते। रूप रंग देखकर पता लगाना मुश्किल है कि कहाँ से है। मेरे साथ यही रहें। बॉस, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। श्याओ जिन, अचानक नौकरी क्यों सपना है कि इनके जैसा तियाने वैद्य चिकित्सा में निपुण होता है, न कि आपके मसाज पार्लर में मालिश और पीठ की मालिश करने वाला। मेरी बॉडी स्क्रबिंग और मसाज तकनीक में पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धतियों का समावेश है और चिकित्सा कौशल सीखा जा सकता है। जो परिवार के चिकित्सा कौशल की उत्पत्ति किन परिवार से हुई है? जो चिन परिवार से है। तुम खूब बातें बनाते हो। मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और चिकित्सा विद्या सीखूंगा, जैसे कि तियान यी गुप्त कला और गुई मेन की 18 सुई। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम जा नहीं सकते। कुछ दिन पहले मेरे यहाँ के पुरानी साथी को सामने वाले जांग मालिक ने चुरा लिया है। अगर तुम भी चले जाओगे तो वो लोग जो बड़े अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकते उनका क्या होगा? अब तो सभी डॉक्टर पैसों के पीछे भाग रहे हैं। कौन है जो वास्तव में बीमारियों का इलाज करना चाहता है? मैंने ये चिकित्सा केंद्र इसलिए खोला ताकि लोग कम से कम या बिना पैसे के इलाज करवा सकें। मैं तुम्हारी इस कथित अच्छाई के लिए अपने सपने नहीं छोड़ सकता। अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन क्या तुम दोपहर तक रुक सकते हो? क्योंकि अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राहक आने वाला है। अगर तुम उसे संतुष्ट कर दो तो शायद हमारे जो परिवार के पास बीजिंग लौटने का मौका हो और तब मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। तुम हमेशा बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो? क्या सच में बीजिंग वाले बड़े परिवार से हो और सोचते हो कि तियान यी चिन परिवार से संबंधित हो जाओगे? छी। छोटे जिन, बेईमान हो। चेन निदेशक थोड़ी देर में आने वाले हैं और तुम जा रहे हो। अब जाना एकदम सही है।
छोटे जिन जाओ, चेन निदेशक के आने पर उन्हें अच्छी तरह से एक सेटअप करें, फिर मैं उन्हें तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से बताऊंगा। शायद तुम मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो जाओ। छोटे जिन, तुम भी बाकी साथियों की तरह उसकी दुकान में जा रहे हो क्या? श्री जो, समय पहचानने वाला ही चतुर होता है। छोटे जिन का सपना मेडिकल कॉलेज जाने और तियान मेडिकल के साथ मंच साझा करने का है। तुम्हारी दुकान से पैसे नहीं मिलते। क्या तुम्हारे पास बीजिंग में दुकान खोलने के पैसे हैं? मेरे पास है। पुराने झो, कहावत सही है, अच्छे घोड़े का साथी वही होता है जो श्रेष्ठ हो। अफसोस कि तुम वह हीरो नहीं हो। चलो हम अच्छे से विदा लें। चलो हम अच्छे से विदा लें। छोटे जिन, तुम निर्लज्ज हो। जब तुम्हारे पास घर नहीं था तब तुम्हें कौन संभाला था? भूल अब यह कहने का क्या फायदा, समय बदल गया है। पुराने जो, अब उसे रोकने के लिए जाने का मतलब है कि तुम छोटे जिन की भविष्य को बाधित कर रहे हो। मैंने उसके भविष्य में क्या बाधा डाली? क्या सच में मैं जो तियानहाओ? खुद को देखो, तुम भिखारियों को मुफ्तखोरी के लिए बुलाते रहते हो। तुम्हारी दुकान दिवालिया हो रही है। क्या उसका भविष्य बर्बाद नहीं कर रहे? सच में अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो दुकान क्यों खोलते? मेरी राय, खेती बाड़ी में वापस जाओ। बूढ़े झो, दुनिया में तुम्हारे जैसे निकम्मे लोग हैं। तुम कितनों को सुधार सकते हो। आदत नहीं बदली तो जल्द मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। शाओ जिन, बकवास करना बंद करो और चलो। फक फक करना। मैंने सोचा नहीं था कि शियाओ जिन ऐसा इंसान होगा। बॉस हांग हमारे कर्मचारियों को लाकर हमारी दुकान बर्बाद कर रहा है। लगता है हमारी दुकान को देर सवेर बंद करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बाद में डीन चेन आ जाए तो क्या होगा? आहा, धीरे चलो, छोरा पानी। मालिक। ये भिखारी तुम्हारा नए पाया हुआ है। मुझे लगता है उसका दिमाग ठीक नहीं है, पैर में चोट है, लगता है बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। इसे वापस नहीं लाते, बाहर मर सकता है। साहब, मुझे लगता है छोटा किम के कहने में कुछ सच। आप दयालु रहते हैं कि हमारी दुकान में खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि आम लोग छोटी बीमारियों में अस्पताल ना जाए। हमारी दुकान में एक्यूपंक्चर, मसाज, हर्बल स्टीम निःशुल्क है। हमारी सामग्री का खर्च भी पूरा नहीं होता। छोटा जो, हम हमेशा की तरह सोना मसाज करें। ठीक है, अभी आपके लिए तेल तैयार करती। अरे तुम क्यों बना रही हो? वो छोटा जिन कहाँ है? छोटा जिन अचानक काम छोड़ दिया। अरे छोटा जिन का वो तेल बनाना, सोना कराना सबसे अच्छा था। और उसकी पीठ मसाज की कला तो बेहतरीन थी। अब अनुभव नहीं कर पाएंगे। अरे, ये कौन है? दिख रहा है जैसे भिखारी। मैं इसे बाहर से लाया, दिमाग सही नहीं है और पैर पर चोट है, दयनीय दिख रहा है। छोटा जो दयालु है, इसे ले जाकर साफ कर दो, कहीं बीमार ना पड़े। अरे हाँ हाँ हाँ, इसे ले जाकर धोने धारने का इंतजाम करो और साफ कपड़े पहनाओ। साहब के लिए दवा तैयार करता हूँ। ठीक है। बॉस, वे सब सोना रूम में है, बस दवा का इंतजार। तुम जाकर वो होशाओ, गुड़हल और अश्वगंधा लाओ। ठीक है। सीन का पाउडर, मुलायम जमीन, चाइनीज बर्क, अश्वगंधा, मूलहथी। साहब, देखो वो वहाँ क्या पढ़ रहा है। वो शायद जड़ी बूटियों के नाम पर रहा है। उसे ये दवाई पता है। अरे भाई, क्या तुम ये दवा जानते हो? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मुखिया, मुझे लगता है कि आपने अभी अभी गलती से सुना। छोटे जॉ, आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है? हम आज इतने समय से बैठे हैं और दवा अभी तक तैयार नहीं हुई। माफ कीजिए अंकल, दुकान में स्टाफ की कमी है। सिर्फ मैं। ठीक है, हम थोड़ी देर और इंतजार करेंगे, लेकिन बाहर इतनी भीड़ है, कोई नहीं देख रहा। आप जरा ध्यान दीजिए, सब अधीर हो रहे हैं। आज अचानक भी इतने लोग। सोनू, मौसम अच्छा है, चलो कप लगवा लेते हैं, सोना लेते हैं। कूपन अभी भी मान्य है क्या? मान्य है, मान्य है। ठीक है, मेरी कमर में तकलीफ है, मुझे कपिंग और मसाज चाहिए। मुझे एक्यूपंक्चर चाहिए पूरा। अब फिर से तकलीफ हो रही है। हर्बल सोना कराना। बॉडी स्क्रब। ठीक है बॉस, यह आज के ऑर्डर है। इतना ज्यादा कैसे? इतना ज्यादा कैसे?
साहब, बड़े लोग कह रहे थे अगर सस्ती होती तो अच्छा होता। आपने कई कूपन भेजे, अब सब आ गए हैं। अगर कुछ दिन बाद आते तो ठीक था, अभी तो यही समय है जब लोग कम हैं। अरे तुम पकड़ो जल्दी से। अरे साहब, ये सांप जहरीला है। जाओ, मुझे डिटॉक्सिफाइंग पट्टी लाकर दो। ऐसा लगता है जैसे भगवान चाहता है कि हम दुकान बंद करें। जाओ, ग्राहकों को बता दो, उन्हें कहो कि वे फिर कभी आज समय बर्बाद ना करें। ठीक है। अरे, क्या तुम थोड़ा हट सकते हो? हाँ, ओह, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे भी नहीं पता। इस फूलदान से चोट नहीं लगती। ग्राहक को समझा देते हैं, फिर उसे अस्पताल ले जाते हैं। चलो चलो चलो। बाबा, वो लोग कहाँ है? तुम ये बहुत धीरे कर रहे हो। वे सब सामने वाले जैंग बॉस की दुकान में चले गए हैं और मुझे तुम्हें ये बताने के लिए कहा। पहले प्रोजेक्ट्स रद्द कर दिए गए हैं, अब जरूरत नहीं। आज भारी छूट दी है, सस्ता है। सभी तकनीशियन पेशेवर है, आपकी कंपनी से ही भर्ती। अगर पहले से ऑर्डर न देते तो हम भी वहां। क्या? यह असंभव है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाकर खुद देख लीजिए। आधा। चलो, आधा। अरे, अंदर आ जाओ। सब कुछ आधा है। दूसरी तरफ मत जाओ। वहां कीमतें हद से ज्यादा है। अंदर आ जाइए। डीन चेन, आना, कृपया धीरे करो। डीन चेन, ये इस दुकान के मालिक श्री झो तियानहाओ है। अरे चेन डीन, स्वागत है, स्वागत है। मैं ही हूं जो तियानहाओ। हुआंग जी। 9 तोला। लिउरोंग। 12 तोला। जिनसेंग। 2 तोला। अरे जो, दुकान में कोई नहीं है। माफ करना, आज अचानक से छोटू ने नौकरी छोड़ दी, इसलिए आज आपको और चेन निदेशक का स्वागत करना मुश्किल हो गया। ओह जो, इस महत्वपूर्ण समय पर तुमने मुझे धोखा दिया। चेन निदेशक, मेरी गलती। सुना है सामने की दुकान अच्छी है, क्यों न हम वहां चलते हैं और देख लें। तुम जानते हो कि मुझे स्टीम सोना सबसे ज्यादा और यहाँ पर सुना है विशेष जड़ी बूटी सोना खास है, इसीलिए मैं यहाँ आई। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? चेन निदेशक, शांत हो जाओ। ओह जो, दुकान बंद करने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ भाई, छोटा जिन मेरे दुकान पर है। आप विशेष मेहमान को मेरे दुकान पर चीनी सोना का अनुभव करा सकते हैं। चेन निदेशक, गलती हो गई। छोटा जिन अब उनके दुकान पर है। सब तैयार है, आप जा सकते हैं। वो तुरंत शुरू कर सकते। तो फिर आजमा ले। अरे, आजमा ले। चेन निदेशक कृपया। ये कौन सी खुशबू है? इस असली दवा के सुगंध में गहरी जीवन शक्ति है। सांस लीजिए और महसूस करें कि जीवन ऊर्जा भर गई है। ये खुशबू। यह कहां से आई है? तुम लोगों को महक आ रही है क्या? यह दवा की खुशबू कभी आती है, कभी जाती, मन को बड़ा परेशान कर देती है। यह वही है जो आसमान हकीम किन परिवार। अमृत बूंद की खुशबू। यह कहाँ से हाँ चैंडीन, यह तो जरूर छोटे किम ने मेरी दुकान में बनाई है। आयुर्वेदिक दवा की खुशबू। छोटे किम ने जो सीखा वह आसमान हकीम किन परिवार से जुड़ा है। इतने सालों बाद भी सोच नहीं सकता कि तियान यी किन परिवार की विरासत शहर में छुपी है। ओल्ड गांव।
पहले कहते थे कि छोटे जिन मास्टर शानदार है, विश्वास नहीं होता था, लेकिन दुनिया में आदमी इस स्तर तक पहुंच सकता है। ठीक नहीं लग रहा। पहले छोटे जिन मास्टर का दवा अद्भुत था, मगर इतनी स्पष्ट तरीके से नहीं। गंध भी अद्भुत है। हा, चलो निदेशक, इसे आजमाएं। जरूर आजमाना होगा, निदेशक। आइए आइए, हा। मालिक, जाग ने छोटे जिन को दुकान से हटाया, उसने हमारी दुकान बंद करनी है। अब इसका क्या किया जा सकता है? क्या तुमने दवा की खुशबू महसूस की? मुझे कुछ महक मैं अभी कहना चाहता था, यह सुगंध हमारी दुकान से आ रही है। कैसे हो सकता है? दुकान में कुछ पुराने ग्राहक हैं और कोई नहीं। और किंतियान, दरवाजा खोलो, कौन है अंदर, जल्दी। ओह लाओजो, अरे बाबा, यहाँ कौन है? यही तो वो लंगड़ा है। औषधि अभी तैयार नहीं है। कैसे शुरू हो गया? बता। किसी ने तैयार नहीं किया क्या? यह ठीक नहीं थी। यह औषधि कहीं बेहतर है। हा, छोटे जॉ, तुम्हारी तकनीक बहुत अच्छी है। थोड़ी देर में ही मेरा शरीर कुछ साल छोटा लग रहा है। छोटे जॉ, इस बार की औषधि किसने तैयार की थी? इस बार का सोना मेरे शरीर को आरामदायक कर गया है। यह तो मुझे नहीं पता। बॉस, कहीं ये किंतियान तो नहीं है? कैसे हो सकता है? वह सिर दर्द की बात कर रहा था। उसका सिर ठीक हो गया हो, लेकिन दिमाग औषधि नहीं बना सकता। बॉस, ऐसा जो दवा की खुशबू आई है, वो अंदर। सोनू, तुम्हारे पास जो अतिरिक्त चाबी है मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि यह कमरे में कौन। ठीक है। चेन साहब, आपका स्वागत है। क्या ये दवाई आपने बनाई है? हाँ, ये मैंने ही तैयार की है। हा, इस दवाई में सामग्री का अनुपात और फॉर्मूला बहुत अद्भुत है। ये भाप जब मेरे शरीर पर आती है, मुझे पता चल जाता है कि ये साहब, मैंने सही कहा। अच्छा। मैंने सुना कि तुम्हारा सपना है दक्षिण मेडिकल कॉलेज में प्रवेश कर प्रमुख डॉक्टरों के साथ काम करना। मेरा सपना है दवाओं की कड़ी निगरानी में यह दुर्लभ प्रतिभा है। मैं बतौर डायरेक्टर तुम्हें शामिल होने की मंजूरी देता हूं। धन्यवाद डायरेक्टर, बहुत धन्यवाद। यह दवा का पानी अच्छा है, पर बाहर वाली दवा की खुशबू क्यों नहीं है? हाँ, सही कहा। बॉस, हमारे ग्राहक सामने वाले ने छीन लिए। क्या? अच्छा, यही दवा की खुशबू है। वाह, बहुत मजेदार है। हा। यही है असली किन परिवार का अमृत। हा। मुझे तो ये जरूर आजमाना पड़ेगा। डीन साहब, मुझे लगता है कि रोज नहाने से मैं 20 साल और जी सकता हूँ। हा। छोटे, इस दवा की खुशबू को सूंघो। वाकई अद्भुत है। सलाह है कि तुम वापस आ जाओ। किंतियन से कुछ सीखो, शायद ये तुम्हें फार्माकोलॉजी के लिए नई समझ दे। थू, लगता है कि मैं भिखारी से सीखूं। क्या मैं बहरा हो गया हूं या तुम पागल हो गए हो? वो बिल्कुल भी कोई भिखारी नहीं है। उसकी दवा की शक्ति पर जो पकड़ है, वो तो मेडिकल कॉलेज राजवैद्य से भी बेहतर है। राजवैद्य से बेहतर क्या? मैं दशकों से चिकित्सा का अध्ययन कर रहा हूं, पर दवा की ऐसी पकड़ नहीं बना सका। वो जीनियस है। उसकी प्रतिभा शायद सिर्फ स्वर्गीय चिकित्सक के वारिस से तुलना हो सकती है। क्या? स्वर्गीय चिकित्सक की बराबरी करना? किसकी बराबरी करना? वो बस एक सड़क पर भिखारी और एक जो न बोल सके, न बोल सकता है, न चल सकता है। उसको लेकर आप अपनी दुकान को सफल बनाना चाहते हैं? सपना देखो। क्या?
ये पैर की चोट मैं ठीक कर दूंगा। चेन निदेशक, आप उसके पैर ठीक कर सकते हैं। किससे ठीक करेंगे? पैर तो खराब हो चुके हैं, ठीक करने के लिए लाखों लगेंगे। लाखों। मैं यह दुकान बेच दूंगा। बॉस आप हमारे जो परिवार ने तियानी चिन परिवार के साथ शोहरत हासिल की थी, अब चिन परिवार तो दशकों से नजर नहीं आया। दक्षिण चिकित्सा पिछड़ रही है, ऐसे प्रतिभा की उपस्थिति है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। जो बॉस, आपने शायद भूल गए कि मैं दशा मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल हूं। इस पैर की चोट को ठीक करने का मुझे भरोसा है। हा। हालांकि मस्तिष्क की चोट का कोई निश्चित नहीं है। वो भी अच्छा है। आशा करते हैं कि चेन निदेशक पूरी कोशिश करेंगे। छोटे चेन निदेशक, तुम्हारी पैर की समस्या है, वह जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम्हें बाहर आकर छोरा पुनर्वास प्रशिक्षण करना होगा। हा। हाँ हाँ हाँ। दूसरी ओर, तुम्हारे दिमाग के बारे में कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा तुम्हें अवसर मिलना चाहिए जहां तुम किसी परिचित व्यक्ति से मिल सको, तब शायद कुछ हो सकता है। लेकिन तुम्हारी हालत देखो, मैं कहां से तुम्हारे परिचित को ढूंढूं? मुझे तो तुम्हारे घर का भी नहीं पता है। किंतियान, तुम आखिर कहाँ हो? किंतियान, गाड़ी रोको। दीदी, दीदी, यहाँ कोई नहीं है। लगता है तुमने उसे याद करते वहम पाल लिया है। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अभी अभी उसे देखा था। दीदी, पिछले कुछ दिनों में हमने ड्रैगन सिटी के आसपास के सारे शहर ढूंढ लिए हैं। क्या लगता है वह खुद ही कहीं चला गया होगा? नामुमकिन, वो ऐसा आदमी नहीं है। खोज जारी रखो। अरे 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 छोटू सिंह और छोटू खन्ना, तुम लोग वापस आ गए। अरे बापू, आज कैसी तबीयत है? कुछ दिन स्टीम बाथ ली और सालों पुरानी गठिया की बीमारी ठीक हो गई। छोटू खन्ना का नहाने का पानी बहुत शानदार है। छोटू खन्ना की कला कमाल की है। स्वास्थ्य प्रतियोगिता बगल वाले शहर में हो रही है। विजेता को इनाम मिलेगा। छोटू खन्ना इतना शानदार है, उसे क्यों नहीं भेजते? स्वास्थ्य प्रतियोगिता? मुझे लगता है कि छोड़ दो। तुम कह सकते हो कि छोटी किन कुछ दवा के बारे में जानता है, लेकिन चिकित्सा में वह कहीं नहीं है, और ऊपर से वह एक मूर्ख भी है। अरे वाह, कितनी अफसोस की बात है। अरे धूम्रपान निषेध। अगर इस तियान यी सम्मेलन में तियान यी का वारिस प्रकट होता, तो शायद मैं किन परिवार और झू परिवार के पुराने संबंधों का उपयोग करके तियान यी के वारिस से तुम्हारे दिमाग का इलाज कराने की प्रार्थना कर सकता था। बड़ी पैकिंग। अरे, जब से तियान यी का किन परिवार गायब हुआ है, हमारे दशा का पारंपरिक चिकित्सा हर पीढ़ी में गिरावट पर है। कहा है ना कि काहिन तियान अगर होता तो निश्चित रूप से तियान यी की आज्ञा पुनः प्राप्त करता। डीन, आपके पास उपयुक्त उम्मीदवार है। सुना है शोंग हेनलिन एलिस परिवार स्वर्गीय चिकित्सा प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। अगर अमेरिका के लोग स्वर्गीय चिकित्सा ले गए तो हमें शर्म आएगी। छोटे जिनको मैंने सबसे प्रतिभाशाली माना है, लेकिन शोंग हेनलिन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के मुकाबले में सचमुच अभी भी बहुत अंतर है। हाय। हाँ, एक और व्यक्ति है, लेकिन वह थोड़ा पागल है और उसकी टांग भी कुछ खराब है। पता नहीं अब ठीक हुआ या नहीं।
डीन, आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे, वह हमारे चिकित्सा संस्थान में प्रसिद्ध नहीं है। मैंने उसके बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसकी क्षमता विशाल है। मैंने ऐसा उत्कृष्ट युवा पहले नहीं देखा। मुझे पिछले स्वर्गीय चिकित्सा के उत्तराधिकारियों की झलक दिख रही है। क्या? मुझे लगा कि मेरे गायब दामाद के अलावा कोई इतना काबिल नहीं होगा। हा हा हा। मैंने तुम्हारे तियानी के वारिस दामाद को नहीं देखा, पर मुझे लगता है कि वह भी कम नहीं होगा। वह लोंगचेंग के पास ही है। डीन, हमें अपने देश की चिकित्सा पद्धति बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ ठीक है। मैं उसे खोजने जाता हूँ। देखो तो, तुम्हारी रिकवरी कितनी तेज है। आ, थोड़ा सक्रिय रहना चाहिए। कुछ दिनों में बिना किसी सहारे के। तुम खुद चल सको। हाँ हाँ हाँ। आओ, बैठो और थोड़ा आराम करो। ओ चेन डीन। आप यहाँ कैसे आए? मैं उसकी टांग देखने आया हूँ, कैसी है? उसकी टांग तो जल्दी ठीक हो रही है, बस दिमाग की बात है। अरे, भगवान भी होनहार से जलता है। छोटे जो। मैं चाहता हूं कि वह तियाने सम्मेलन में भाग ले। क्या तियाने सम्मेलन? हाँ, सही है। एलिस परिवार ने लोंगचेंग के युवा चिकित्सा विशेषज्ञ शियोंग हानलिन को सम्मेलन में भेजा है। हम तियाने का आदेश बाथरियों को नहीं दे सकते और तियाने सम्मेलन में केवल युवा पीढ़ी भाग ले सकती है। वह केवल वही है। ठीक है। किन तियान, क्या तियान यी सम्मेलन में जाना चाहते हो? तियान यी चिन परिवार की प्रतिष्ठा के लिए, हमारे देश की चिकित्सा प्रतिष्ठा के लिए। चिन परिवार। 40 साल पहले का चिन्ह परिवार, अचानक कुछ रहस्यमय लोगों द्वारा हमला हुआ था। चिन्ह परिवार का विनाश। लेकिन अब से देखे, पर्दे के पीछे के सूत्र, शायद वे एलिस और भालू परिवार, नगरपाल है। यही वे दो शक्तियां हो सकती है जिन्होंने उस समय तुम्हारे चिन परिवार पर हमला किया था। मैं जाना चाहता हूँ। छोटे प्यारे लोग, तुम जैसे प्यारे लोग भी तियान यी लिंग लेना चाहते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, अगले जन्म में। चेन डायरेक्टर, क्या और कोई प्रतियोगी है? अगर नहीं, तो जल्दी से घोषणा करे कि मेरा बेटा इस बार का तियानी है। डायरेक्टर, तियान यी लिंग अमेरिका को नहीं दिया जा सकता। लोग देख रहे हैं। नियमों का पालन करना होगा। नहीं, डायरेक्टर ने कहा था विशेषज्ञ आएगा। वो तो कहता था कि वो आएगा, पर अगर आए भी तो शायद समय पर नहीं पहुंच सके। सभी जजों, यदि मंच पर कोई नहीं आता, तो तियान यी लिंग मेरे पास होना चाहिए। तियान यी बनना चाहिए। अगर मेरे जीजा यहाँ होते तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। किन तियान? वह अभी तक जिंदा है। क्या सच में तुम्हारा काम है? तुमने किन तियान के साथ वानरो। श्योंगबा, अगर पता चला कि यह तुम्हारी वजह से है कि कन तियान को कुछ हुआ, हमारा लू परिवार तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ओह, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हा हा। हेनलिन, लगता है ये जज थोड़ा थक गए हैं। तुम खुद ही जाकर तियान ई लिंग ले लो। ठीक है, फिर जज को परेशान नहीं करते। ये रुको। रुको। होल्ड जो, तुम यहाँ कैसे? यह तियान ई सम्मेलन, मैं कैसे देख सकता हूं कि तियान ई किसी और के हाथों में जाए? तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम प्रतियोगिता में भाग लोगे? हूँ? मैं भले ही नहीं कर सकता, लेकिन कोई है जो कर सकता है।
चिंतियान। चिंतियान। चिंतियान जीजाजी। ओ, ये क्या है? ये क्या हो रहा है यहाँ? चिंतियान, तुम कहाँ चले गए थे? माँ तुम्हारी बहुत चिंता कर रही थी। हा हा। ये क्या हो रहा है? क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? अरे ओल्ड जो, ये है मेरा दामाद। अब ये है तियानी का उत्तराधिकारी। क्या तियान यी का उत्तराधिकारी? अरे बुरा हो गया। क्या हुआ? अब तो छोटा प्यारा मालिक है। उसकी टांग की चोट अभी ये। क्या तुमने किया है? हाँ मैंने किया, तो क्या हुआ? अब वो एक छोटा प्यारा है। ये तियान ये आदेश मेरा है, मेरा ही रहेगा। तुम ज्यादा घमंडी मत बनो। पुराने दिनों की याद है जब त्यानी छिन परिवार ने एक अंतिम उपाय दिया था। क्या तुम इसका मतलब कह रहे हो? त्यानी के राजकीय आयुर्वेदिक इंजेक्शन तियान यी आदेश को सक्रिय। त्यानी के उत्तराधिकारी की रक्षा करें। त्यानी के उत्तराधिकारी की सुरक्षा करें। चिंत्यान। चिंतियान कैसा है? चिंतियान चिंतियान। खिंतियान, तुम ठीक हो? माफ करना, तुम्हें चिंता हुई। चाऊ अंकल, इन दिनों का धन्यवाद। छोटे मालिक। क्विंतियान, तुम ठीक हो तो अच्छा है। अब यह त्यानी आदेश। ससुर जी, चिंतित मत हो। शियो हानलिन, मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत। याददाश्त वापस आए तो क्या? चिकित्सा में तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। तुम्हारे पास स्वर्गीय चिकित्सा वारिस की पहचान है, लेकिन स्वर्गीय चिकित्सा रहस्य नहीं सीखे। तुमने बताया क्यों नहीं? वह स्वर्गीय चिकित्सा वारिस है। मुझे नहीं पता था। तुमने जिस मूर्ख की बात की थी वह चिंतियान है। चलो देखते हैं। चेन निदेशक, मैं 3 द्वंद्व के लिए आप। चिंतियान। या फिर थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है। हम तियान मेडिकल किन परिवार चिकित्सा लड़ाई से नहीं डरते। नहीं जानता कि कुछ लोगों में साहस है या नहीं। मजाक। क्या मैं डरूंगा? तुम जोकर हो, मैं तैयार हूं। 3 बार संघर्ष। रुको। पिता, आप चिंता मत करें। आज के बाद मैं हानलिन मेडिकल सेंटर को दुनिया में प्रसिद्ध कर दूंगा। स्वर्गीय चिकित्सकों की सभा प्रतियोगिता आयोजित करती है। 2 प्रतियोगी दुनिया की सबसे जहरीली दिल टूटने की गोली लेते हैं। 2 गोलियां बनाई जाती है। यह ट्विन पिल है। जो लोग 3 मिनट के भीतर विषमुक्त नहीं होते। खिंतियान, आत्मविश्वास नहीं है तो भूल जा। मैं नहीं चाहता तुम्हें। वानरू, चिंता मत। अगर आपको डर लग रहा है तो छोड़ दीजिए। इस तरह जीवित रह सकते हैं। यह ऐसा। अपनी कहानी बताओ। देखते हैं तुम अपनी हठधर्मिता को कब तक बरकरार रख पाते हो। पिताजी, दिल टूटने की गोली खतरनाक है। खिंतियान ठीक हो जाएगा। हार्ट ब्रेक पिल को स्वर्गीय चिकित्सकों की पीढ़ियों द्वारा परिष्कृत किया जाता है। 108 प्रकार के विषयों से तैयार होता है और केवल एक दिव्य चिकित्सक इसका इलाज कर सकता है। समस्या का समाधान होने पर व्यक्ति स्वर्गीय चिकित्सक बनने योग्य होता है। किंत्यान उत्तराधिकारी है। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता मत करो, तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे। स्वर्ग के चिकित्सक उस दर्द निवारक दवा का असर खत्म कर दें। उसमें भी मेहनत लगती है। वह सिर्फ मालिश करने वाला प्यारा लड़का है। मेरे जीजा प्यारे हैं तो तुम्हारा बेवकूफ बेटा प्यारे में सबसे प्यारा है। देखते रहो, वह जल्दी 3 का होने वाला है। तुम तू तुम्हें ढूंढ लिया। हेनलिन कैसे है? जहर निकाल दिया है। बिल्कुल मेरे बेटे शेरू की तरह। हाँ, बुरा हो गया दीदी, सिर्फ 1 मिनट में उसने जहर उतार दिया, तो इसका मतलब है कि जीजू
तुम्हारे जीजू को बुखार होगा। नहीं नहीं होगा। अरे किंतियान किंतियान तुम कैसे हो? प्लीज मुझे डराओ मत किंतियान। मैं ठीक हूँ। हाँ, बुखार होने पर ठीक नहीं रहेगा। डॉक्टर चेन ने कहा था द्विसंयोजक गोलियों के बाद जहर उतरता है। जरूर बुखार होगा। तुमने जहर उतार दिया है। बिल्कुल। लू वानरॉ, आपके पति 3 मिनट ही टिक पाते हैं, उसके बाद वो हार जाएगा। मेरे पास विषमुक्त करने का उपाय। कैसा उपाय? ये तो मैं आपको नहीं बता सकता जब तक आप मेरे साथ आने का वादा नहीं करती। मैं उसे बचा सकता हूँ। सोचिए। तुम सपना देख रहे हो दीदी, उसकी बात मत सुनो। जब समय आएगा तो मैं उसे भी नहीं बचा पाऊंगा। कपिंग। क्या कपिंग थेरेपी से जहर की गोली का विष निकल सकता है? लू वानरू, शायद आपके लिए आपके पति महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। समय समाप्त हो गया है और मैं अब उसे बचा नहीं सकता। मैं चाहता शियोन हानलिन 3 बेहतरीन कपिंग विधियां खोजें। खुला। वानरू, क्या अपने पति पर भरोसा? अब आप ठीक है। दादाजी द्वारा बनाई गई मैं इसे स्वाभाविक रूप से असंभव। यह दिल टूटने की गोली। मैंने तुम्हें तुम्हारे ठीक करने से पहले ही। क्या आपको यकीन है कि आपका विषहरण हो चुका है? हानलिन। हेनलिन। असंभव, मैंने विषाक्त पदार्थ निकाल दिए। पारंपरिक चीनी चिकित्सा चिकित्सकों के वंशज वे पारंपरिक चीनी चिकित्सा का उपहास करते हैं। पश्चिमी चिकित्सा लक्षणों का इलाज करती है। इस दिल दहला देने 5 आंतरिक अंगों में छिपा हुआ त्वचा पर विषाक्त पदार्थ, यह महज एक भ्रम है। मेरी हार हुई। हानलिन। एक हानलिन विद्वान की हत्या। मैं तुमसे तुम्हारी जान लेकर इसकी कीमत वसूलूंगा। इसे नीचे ले। मिड एच। मैं एत द्वारा घोषणा करता हूं कि इस दिव्य चिकित्सक प्रतियोगिता के विजेता किंतियान है। हाँ। किंतियान ने स्वर्गीय चिकित्सक के आदेश को प्राप्त करने का अनुरोध किया। तो वास्तव में यही मेरे किन परिवार की दिव्य औषधि की गुप्त नियमावली थी। मैं स्वर्ग का डॉक्टर हूं, किंतियान। स्वर्ग के चिकित्सक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राजदूत आ गया। राजे के आदेश से शूम हनलिन और शूम बारलांग किले के शासन ने हत्या कर दी, जिसके कारण 3 परिवार का अंत हो गया। उन्होंने ग्रैंड समर और अमेरिका का विश्वासघात किया और एलिस परिवार के साथ मिलकर अपराध किया। तुरंत मृत्युदंड और एलिस परिवार के षड्यंत्र से ग्रैंड समर की चिकित्सा परिवार ने मर्माहत स्थिति उत्पन्न की है। ग्रैंड समर के सैन्य विभाग को अमेरिका से पूछताछ करने का आदेश दिया। उन्हें ले जाओ। क्या आप संतुष्ट हैं? चिकित्सा ठीक है। वास्तव में राजे ने पहले ही 3 परिवार की अनियमितता को देख लिया था, लेकिन चिकित्सा की बात को आपको चिकित्सा विशेषज्ञ परिवार के हाथ में वापस देना होगा ताकि कदम उठाए जा सकें। अब सही समय है। राज्य समझदार है। दादाजी, माँ और पापा, आप शांति में आराम कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से चिकित्सा विशेषज्ञ 3 परिवार का पुनर्निर्माण करूंगा, जीवन बचाकर।